ओके। गुड मॉर्निंग आप सभी को। नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है और मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर को नमस्कार बोलूंगा कि जिन्होंने मुझे एक तरह से कि वो दिया कि आज मुझे मैं इससे जो हूँ मुझे समझ आया और मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, लोग साथ हूँ। और दूसरे मैं अपने माता पिता को धन्यवाद दूंगा और जिनकी वजह आज मैं इस दुनिया में हूँ। मैं और साथ में बाकी सब लोग को मैं एक चीज और नोट करना चाहूंगा, सबके पास डायरी और पेन होगा। ये डायरी और पेन होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो जरूर अपने पास रखे, डायरी पेन जरूर अपने पास रखे। क्योंकि अभी जो स्पीकर आ रहे हैं उनकी एक एक वर्ड कहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता हो। ये लीडर के बारे में बात करूँ तो काफी यंग है, यंगेस्ट है और यंगेस्ट लीडर है उनको जेन वाई जिनको बोलते हैं। सॉरी, जो काफी यंगेस्ट लीडर है, जेएनवाई में आते हैं। और अपने मैं उनकी बात करूं तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल काम किए। और विद इन मतलब 33 साल के एज में, लोग 33 साल के एज में जॉब ढूंढते हैं। ठीक है, और 33 साल के एज में उन्होंने जॉब से रिटायर ले लिया फिर। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी एक होती है कि हाँ, लोग 33 साल जहाँ पर लोग जॉब ढूंढ रहे हैं जॉब से रिटायर लेते हैं, तो बहुत सोचने योग्य बात है कि हमें सुनने का मौका मिलता है इस बिजनेस के बारे में, उन लीडर से सुनने का मौका है। और मैं मैम की बात, प्रीति मैम की बात करूँ तो डबल डबल पोस्ट ग्रेजुएट है, एमकॉम भी है और इसमें डबल पोस्ट ग्रेजुएट है आज के डेट में। और फार्मास्यूटिकल लाइन में उन्होंने काम भी किया हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड थिंग मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इनवाइट करूंगा जोरदार डिजिटल तालियों से राहुल सर को। वेलकम सर, स्टेज योर। थैंक यू मुकेश जी। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी सबको, है ना। और सभी का नमस्कार, सभी को नमस्कार। और मैं राहुल, और प्रीति मेरी वाइफ, और मेरी डॉटर है आद्विका, है ना। और हम मॉम डैड के साथ रहते हैं देहरादून में। और बहुत बेस्ट ब्लेस फील करते हैं कि इस बिजनेस में है ना। क्योंकि अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो शायद ऐसे नहीं होते जैसे हैं। ऐसे कैसे एक अच्छे इंसान नहीं बनते कम से कम, है ना। और बहुत सारी बातें हम और करेंगे कि इस बिजनेस से हमें क्या मिलता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं थैंक यू करूंगा आप सभी लोगों को जो भी यहाँ पर हैं, है ना। कुछ लोग बहुत स्पेशल हैं, जैसे हमारे मेंटोर मिस्टर आलोक उपाध्याय, भावना मैम, है ना। बहुत ही जबरदस्त। अगर वो नहीं होते तो मुझे लगता नहीं कि ये चीजें हो रही होती। हम यहाँ पर होते, आप यहाँ पर होते, पता नहीं, है ना। अ, तो वो नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। और मुझे लगता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना, रिच डैड हैं वो, है ना, हम सभी लोगों के। और मेंटोर भी आप उन्हें बोल सकते हो, दोस्त बोल सकते हो, कोच बोल सकते हो, वट एवर। बट बहुत अमेजिंग है वो, है ना। मतलब उनके बारे में जितना ही बोलूंगे सेशन पूरा, कितने भी सेशन आप कर लो उनके बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी कम है ना। सो थैंक यू सो मच। एंड बिल्कुल, है ना। और भी यहाँ पर लोग हैं जिनको मैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर देख भी रहा हूँ, है ना। मोहन सर हैं, है ना। नलिन सर हैं जिनसे हम रोज सीखते हैं। और स्पेशल थैंक्स, है ना, अंकुर जी एंड फ्रैंकलिन मैम का, क्योंकि उन्होंने संडे को एक दिन डिसाइड करा कि हम मीटिंग करेंगे, और उसी के कारण से आप हर संडे किसी ना किसी एक नए लीडर को यहाँ पर सुन रहे होते हो, है ना। तो सभी को थैंक यू सो मच। और स्पेशली आप लोगों को तो मैंने कर ही दिया है, बिकॉज आप लोग यहाँ पर आए, अपना समय दिया, और अभी आप मुझे सुनोगे उसके लिए, है ना। क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है ना। बहुत सारे लोगों से मैं बहुत छोटा हूँ एज में, है ना। कुछ लोगों से बड़ा हो सकता हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर कि आपको सुनना चाहिए, बट ये बिजनेस वो पावर देता है आपको, है ना, कि आप बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में, है ना, जो भी आपने करा है उनको बता सकते हो, और हो सकता है आपको सुन के वो भी इन्फ्लुएंस। बट आज, है ना, क्योंकि टाइम हमेशा से कम हो जाता है मेरे लिए, तो क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि ना, पता नहीं क्या क्या बात कर लो, है ना। ये बिजनेस इतना अमेजिंग है कि कुछ भी आप बात कर लो ना इसके बारे में, आपको लगता है कम ही है ना। और जैसे कि हम बात करते हैं कि ऑलवेज ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, वो सब ठीक है, बट अल्टीमेटली मुझे, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम इस बिजनेस में या कोई भी हम काम करते हैं तो हम किस लिए करते हैं, पैसे कमाने। लेकिन आज मैं पैसे की बात नहीं करने वाला हूँ, आज मैं आपकी बात करने वाला हूँ। मुझे मौका मिला है आज, और मेरे पास लगभग, है ना, 1 घंटा है, तो मुझे लगता है कि आज अगर आप लोग अपना समय दे रहे हैं तो फ्रूटफुल होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि यार आप आए, आपने मीटिंग सुनी, आप चले गए और फिर हो गया, दैट्स इट, संडे फिनिश, संडे को फिर आप
घूमने चले गए, ठीक है, एवरीथिंग इज हैव टू बी डन, वो होना है, बट अगर आप अपना 1 घंटा यहाँ पर दे रहे हैं तो दैट शुड बी फ्रूटफुल। और मैं कोशिश करूंगा कुछ बातें करके आपके बारे में जो आपको समझ आए ना, और उसमें मैं अपने बारे में ही बात करूंगा, आप इन द सेंस मैं अपने से ही बात कर रहा हूँ, बट हो सकता है कुछ लोगों को बातें समझ आए, है ना। और मैं सबसे पहले बात करूंगा उस चीज की जो हम रोज बात कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पर मॉर्निंग मिरेकल में आते हैं और बात की जा रही है 1 लाख रुपए हर साल, मतलब हर महीना, इस साल कम से कम वहां पर पहुंचना है उस लेवल, है ना। मेरे को लगता है सबसे पहले शुरुआती इससे करनी चाहिए कि आप सोच के देखिए, आज जहां पर भी आप हैं, जिस भी पोजीशन में, जो भी आपकी इनकम है, जहां भी आप रहते हैं, जिस जगह पे, जैसे घर में, जैसी गाड़ी आप चलाते हैं, आपकी इनकम में 1 लाख रुपए अगर सच में ऐड कर दिया जाए आज ही, कैसी होगी लाइफस्टाइल आपकी। मजा आ रहा है ना, सोच के, तो सोच के ही मजा आ रहा है, सोचिए जब होगा तो कितना मजा आएगा, है ना। इसलिए मैंने बोला आज मैं आपके 1 लाख की बात करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे कैमरा ऑन करें, जल्दी से कर दीजिए, इतनी ठंड भी नहीं है कि आपकी उंगलियां कैमरे के बटन तक ना जाए, है ना। और आप कैमरे पे रहेंगे तो मुझे लगेगा लाइव चल रहा है, अदरवाइज मुझे लगेगा कि रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं बात कर रहा हूँ, है ना। आप बहुत सारे लोग ऑन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बट अब देखिए, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, क्योंकि 1 लाख रुपए की बात करिए और 2026 में आलोक जी हमेशा से बोल रहे हैं ना, पिछले काफी टाइम से, कि 1 लाख रुपए 2026 में इस फाइनेंशियल ईयर में हमको पहुंचना है। अब 2026 तो आ गया, आ गया ना 2026, या कोई है 2025 में अभी भी, है ना। और टाइम भी निकल गया, मुझे लगता है 10 दिन 11 दिन भी, है ना। लेकिन क्या केवल आपकी लाइफ में साल बदला है कि कुछ और भी बदला है, या कुछ बदल रहा है, या आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि कुछ बदलेगा, है ना। 26 तो आ गया ना, 27 भी आ जाएगा ऐसे ही, है ना? देखिए मैं एक चीज जरूर, है ना, बोल रहा हूँ कि मैं दिल से बात करूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे ना, और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि बुरा लगेगा तो ही कहीं ना कहीं हमें लगेगा यार हाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा होता है ना, तो फिर लाइफ में हम कुछ नया नहीं करते, कुछ गड़बड़ होती है तो जरूर हम कोशिश करते हैं कि चलो यार अब इसको सुधारने की, तो मैं चाहता हूँ आज वो गड़बड़ आपको पता लगे, है ना। कैलेंडर बदल गया घर पे, अब तो चलो कैलेंडर का टाइम खत्म हो गया, बट कुछ लोग फिर भी अभी रखते हैं, है ना, दूध का हिसाब लिखने के लिए, अखबार का हिसाब लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए उसको, बट अब फोन का जमाना है तो कैलेंडर तो वहां भी बदल गया, चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कुछ और बदला है ना। क्या आपकी हेल्थ के लिए कुछ आप बदल रहे हो, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, करोड़ों का शरीर है ना। फाइनेंशियल स्टेटस कुछ बदल रहा है आपका, या बदलते हुए दिख रहा है आपको। देखिए ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, अभी सोचनी पड़ेंगी, अभी अभी अपने लिए, तभी आगे जो मैं बात करूंगा उसमें आपको फिर लगेगा कि हाँ यार ये करना चाहिए। अदरवाइज तो अगर आप ये नहीं सोच पाओगे ना, देखिए आलोक जी हमेशा मुझे एक चीज बोलते हैं, जब भी आप किसी से बात करो ना, उसको सुचवाओ, है ना। अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो गए उसको सुचवाने में, तो फिर वो, है ना, चीजों को पकड़ लेगा। तो 2026 में जो आप चाहते हो, आप सच में, मतलब देखो टाइम तो निकल रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, अभी मैं एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें दो क्लॉक्स बताई गई थी, कि एक 19 समथिंग की, है ना, 1980s की, और एक अभी की क्लॉक बताई, तो पहले की क्लॉक थोड़ा स्लो घूम रही है, अभी की क्लॉक थोड़ा फास्ट घूम रही है, तो दिन तो तेज निकल रहे हैं, है ना। और साइंटिस्ट बोल भी रहे हैं ना कि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ा फास्ट रिवॉल्व कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, बस समय जल्दी निकल रहा है। और ये आप फील भी कर रहे हो कि समय कब शुरू होता है साल और कब खत्म हो जाता है, पता ही नहीं लगता। आप बोलते हो यार पता ही नहीं लगा इस साल का तो, है ना, A70 भी आ जाएगा फिर पता ही नहीं लगेगा, है ना। तो मैं आज आज क्या बात करने जा रहा हूँ कि 2026 आ गया है, हमको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए अच्छे से, कमर की पेटी बांध लेनी चाहिए, है ना। और उसी के लिए मैं आज बात करूंगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट है 2026, है ना। अभी कुछ लोग अलग अलग तरीके से भी इसको बोलते हैं, है ना, कि वो शनि का साल है और फलाना है और ये है वो है, तो शनि लेता भी है तो देता भी बहुत है, मैंने सुना है, छप्पड़ फाड़ के है ना। लेकिन देगा किसको, जो प्रिपेयर,
देगा किसको? जो काम कर रहा होगा। देगा किसको? है ना, जो तैयारी कर रहा होगा। आलोक जी हमेशा बोलते हैं ना, कुछ भी ऐसा आ जाए, जैसे मान लेते हैं, आलोक जी हमेशा, बहुत पहले मैंने एग्जाम्पल सुना था आलोक जी के मुंह से, कि मान लेते हैं आपकी एक टॉफी ऐसी आ जाए, है ना, जो एमवे में जो सबको पसंद आ जाए, हर कोई लेना चाहे, और आपके पास बहुत बड़ी टीम है और सब एक एक ले लें, तो आपका बिजनेस हो जाएगा ना। लेकिन कुछ भी अच्छा आ जाए और आपके पास है ही नहीं लोग, या आपकी टीम ही नहीं है, या आप उस तरीके से प्रिपेयर ही नहीं हो, तो फिर क्या होने वाला है बताओ? है ना, तो क्या हम प्रिपेयर हो रहे हैं? है ना, और मुझे तो लगता है, देखिए, साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे बॉस, है ना। और अगर हमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं तो फिर भी आपको बोलूंगा, कंग्रेचुलेशन। जो आप चाहते हो वही हो रहा है। क्या चाहते हो? कि जैसे हमने सब कुछ करा, वैसे ही हमारे बच्चे भी करें, ऐसे ही हम रहे, वो भी ऐसे ही रहे, फिर उनके बच्चे भी आगे। भाई हमारा तो सब कुछ आगे जाना चाहिए, फ्यूचर मेरा बहुत ब्राइट होगा। कैसे होगा ब्राइट? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी बधाई के पात्र हो, है ना, क्योंकि जो आपको प्रोग्राम किया गया है ना बचपन से, सक्सेसफुल हो गए हैं वो लोग। आपका स्कूल सक्सेसफुल हो गया है ना, आपका समाज सक्सेसफुल हो गया, आपके अड़ोसी पड़ोसी सक्सेसफुल हो गए। वो नहीं चाहते ना आपको ग्रो होता हुआ देखना। अगर आपकी गाड़ी नहीं बदली है अभी भी 5 साल में, तो मतलब वो सक्सेसफुल है बहुत सामने वाला, क्योंकि वो चाहता नहीं है ऐसा। सच बताओ, अगर आपके सामने एक व्यक्ति नॉर्मल है अभी, आपके, तो उस आपकी भी ऑल्टो है, उसकी भी ऑल्टो है, दोनों खुश हो आप, लेकिन कल वो मर्सिडीज ले आया, तो थोड़ी बहुत तो लगेगी ना आपको। अरे यार कैसे हो गया, जरूर कुछ ना कुछ उल्टे काम करे होंगे। चलो वो जो भी है, वो जैसे भी ले ले आया ना वो, तो आप ले आओगे तो उसको भी तो होगी जलन ऐसी ही। आपके बच्चे अगर अच्छे स्कूल में पढ़ लेंगे तो उसको भी तो जलन होगी। आप अगर हर हर महीने, हर 6 महीने में कहीं विदेश यात्रा कर लोगे तो उसको भी तो जलन होगी। तो वो तो सक्सेसफुल हो रहा है ना। बधाई मैंने इसलिए नहीं दी कि आप सक्सेस, सब बधाई मैंने इसलिए दी क्योंकि किसी की खुशी के पात्र तो बने कम से कम आप। लेकिन उससे होना क्या है बताओ? देखिए, ये मेरी सोच है, ये मैं अपने लेता हूँ कि अगर मैं नहीं बढ़ रहा हूँ तो मैं सामने वाले को तो कम से कम खुश कर रहा हूँ, है ना। ये पॉजिटिव साइड है, बट नेगेटिव तो मेरे लिए ही हो रहा है ना, कि मैं नहीं ग्रो कर रहा हूँ। मेरी फैमिली के लिए हो रहा है ना, मेरे बच्चों के लिए हो रहा है ना, मेरे पेरेंट्स के लिए हो रहा है ना, कि जो मैंने सोचा है मैं वहां पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। क्या ये हम सबको सोचने की जरूरत नहीं है क्या? केवल इतना भी अगर हम सोच लेंगे, है ना, कि 2026 में हम में से यहाँ पर जितने भी सारे लोग बैठे हैं वो वहां पहुंच गए 1 लाख में, और हम नहीं पहुंचे, तो देखिए, केवल अंडरस्टैंड कीजिए, इसमें डरने की बात नहीं है कि यार मैं 1 लाख रुपए बोल रहा हूँ, या मैं, यार यार मैं तो अभी अभी कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो मे भी सोच सकते हैं, यार मैं तो अभी 1000 रुपए भी नहीं पहुंचा हूं, मैं तो 500 रुपए भी नहीं कमा रहा हूँ, यार ये तो 1 लाख की बात कर रहा है। और मैं बहुत छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। देखिए, अपना अपना अगर आप विजन बड़ा करोगे ना, अगर आप अपना गोल बड़ा करोगे ना, तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। कैसे? देखिए, मान लेते हैं आपको कहीं ट्रैवल करना है, जो कि आप 10 मिनट में पहुंच सकते हो किसी भी जगह पे, और आपको मान लेते हैं शाम को 6 बजे वहां पर एक मीटिंग है, मान लेते हैं, और आपने पहुंचना है और 10 मिनट का रास्ता है ना। लेकिन आपने सुबह डिसाइड करा कि यार, आपने रात को पहले डिसाइड करा कि यार हम लोग ना एक काम करेंगे, सुबह निकलेंगे 6-7 बजे और घूम घाम के बढ़िया करके वहां पहुंचेंगे और बढ़िया मीटिंग मीटिंग करके आएंगे। लेकिन किसी भी कारण से आपकी नींद नहीं खुली, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। आप बोलोगे चल कोई नहीं ना, 10 मिनट का तो है, चला जाऊंगा 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद चला जाऊंगा। 3 बजे भी निकलूंगा तो पहुंच जाऊंगा, 5 बजे भी, 5:30 भी निकलूंगा तो पहुंच जाऊंगा। लेकिन सोचिए आपको 500 किलोमीटर जाना हो तो, अब फिर अगर 6 बजे नींद नहीं खुली, फिर टेंशन होगी ना, है ना। फिर तो आप सोचोगे, अरे थोड़ा यार ब्रश व्रश कौन करे, गाड़ी में ही कर लेंगे रास्ते में कहीं पे, गाड़ी स्टार्ट करो चलो। जैसे फ्लाइट होती है ना, जब फ्लाइट करी होती है तो पता लगता है ना आपको, है ना। अभी मैं बताता हूँ इसी का एग्जाम्पल आज का ही, है ना। मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ है, वो भोपाल की तरफ जा रखे थे। अब उनको वहां से दिल्ली आना था, फिर दिल्ली से उन्हें अगरतला जाना है फ्लाइट में। अब हमारा डिसाइड हुआ कुछ टाइम पहले कि अच्छा हम वहां से वो करेंगे, ट्रेन करेंगे और उस तरीके से यहाँ से फ्लाइट में जाएंगे, ऐसे ठीक है जी। अब हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि फ्लाइट कितने बजे की करें, है ना, क्योंकि अब ट्रेन का तो आजकल आपको पता है, कभी लेट चल रहा है, कभी फॉग के कारण से लेट हो जा रही ट्रेन।
तो उनकी ट्रेन वहां से कल शाम को 6:30 बजे की थी और सुबह उसका टाइम था यहाँ पर 6:20 का। फिर भी हमने गैप कितना लिया, हमने 3 बजे की फ्लाइट कराई दिल्ली से, आप सोचिए, है ना। वो इसीलिए नहीं कि हम टाइम बढ़ाना चाहते थे, हमें लगता था ट्रेन लेट हो जाएगी, पता है किस लिए, क्योंकि टिकट करा देंगे तो बर्बाद तो नहीं हो जाएगा कहीं। यार लेट हो जाएगा तो मेरे तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, 20,000 रुपये फ्लाइट के। आप समझ रहे हो, तो इसीलिए, है ना। गोल बड़ा होगा तो फिर एक तरीके से आप समझ रहे हो ना, मैं उसके उसमें समझाना चाह रहा हूँ आपको कॉन्टेक्स्ट में, कि गोल बड़ा होगा तो फिर आप उस तरीके से उसको प्लान आउट करो। छोटा गोल होगा तो फिर उसके लिए आप सोचोगे चल यार, मान लेते हैं आपका गोल ही है कि 2,000 रुपये ही कमाना है, तो कोई नहीं, इस फाइनेंशियल ईयर में जनवरी निकल गया तो क्या हो गया, फेब में कर लेंगे ना, फेब निकल गया तो क्या हो गया, मार्च में कर लेंगे ना, और वो करते 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 पूरा साल ऐसे ही निकल जाएगा। पर अल्टीमेट चीज हमने क्या समझी है, देखिए, मैं केवल 1 लाख की या पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझिए, देखिए इस चीज को, मैं आपकी ग्रोथ की बात कर रहा हूं इस बिजनेस में, कि आपने 2026 में एंटर करा है, तो क्या अभी आज की डेट में, आज टुडे संडे, आज क्या आप प्रिपेयर हो इस बिजनेस के लिए? आप में से सारे लोग एक चीज तो पक्का है ना, करना चाहते हो इसको, 100% है। किसी को कोई डाउट है तो मीटिंग छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं। अभी भी डाउट है तो फिर नो इश्यूज, टेक योर टाइम, आराम से सोचिए, देखिए, समझिए, है ना, ग्रो होता हुआ देखिए सबको। लेकिन अगर आप कंफर्म हैं तो फिर किस चीज का वेट कर रहा? आदत पड़ी हुई है ना, वो बॉस जब तक टिक नहीं करेगा तब तक तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, जब तक हमें कहीं चीज में लेट नहीं होगा तब तक हम भागेंगे नहीं, है ना। प्रॉब्लम यही है, जैसे आलोक जी ने बहुत सी एक दिन बात बोली कि अगर लिखा हो कि 2026 में ही होगा, उसके बाद होना ही नहीं है, फिर कैसे करोगे? तो सोच लो ना इसको यार। यार इस साल नहीं हुआ ना, तो एमवे बाहर निकाल देगा, समझ लो, एंट्री नहीं देगा, ये समझ लो आप, कि इस साल अगर हमने प्लेटिनम नहीं करा तो एमवे ना बाहर कर देगा, कि भैया इतने साल से तुम जुड़े हो, अब निकल जाओ, बहुत हो गया, है ना। और मैं सच बता रहा हूँ, है ना, एक चीज तो पक्की है, जो भी लाइफ आज मैक्सिमम लोग यहाँ पर लीड कर रहे हैं, वो चाहते नहीं है ऐसे लीड करें। आप खुश तो नहीं, 100%, मे बी कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मैक्सिमम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ, है ना, पॉइंट में उनको लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो व्हाई नॉट, जब हमें एमवे मिल गया है, जब हमें एमवे समझ आ गया, बचा क्या है, आप बताओ। यार एक टीम मिल रही है आपको, बिल्कुल नए व्यक्ति से भी अगर बात करूं तो उसको एक ही चीज तो बोलूंगा, कि यार एमवे में आ गए हो ना, मीटिंग में आ गए हो ना, पैसा कमाना चाहते हो ना, यार हम लोग हैं तुम्हारे साथ, करेंगे मिलकर, है ना। अभी सुबह एक 8 o'clock पे मेरा एक प्लान था, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा आपने जो भी करा हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आपने करा वो खुद करा ना, इसलिए तो फेल हो गए, अब मैं करूंगा आपके साथ, रेडी हो तो करते हैं, नहीं रेडी हो तो कोई दिक्कत नहीं, किसी और को ढूंढेंगे, है ना। मतलब देखिए, बोलते हैं ना, वो पैराडाइम शिफ्ट या कुछ भी शब्द बोल लो आप उसको, है ना, एक लाइन अगर आप पकड़ लोगे ना आज के सेशन से, एक लाइन केवल, सब क्लियर हो जाएगा, हम कहाँ जाना चाहते हो और हम कहाँ आज हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप नहीं बिल्ड कर रहे हो इस बिजनेस को, तो आप अपने आने वाली जनरेशन को भी खराब कर रहे हो, उनको भी आप, मतलब बोलते हैं ना, नोइंगली या अननोइंगली चाहते हो कि वो भी ऐसी जिंदगी लीड करें जैसे हम कर रहे हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये समझ नहीं आ रहा हमको, है ना। बहुत सारे लोग तो एग्जाम्पल भी देते हैं ना, क्यों करना है बच्चों के लिए, अरे क्यों करना है ऐसे, बच्चे तो अपने आप करेंगे, बर्बाद हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो मत पढ़ाओ उनको, एजुकेशन पे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो फिर आप? आपको थोड़ी ना पता है कि वो पास ही होगा, अच्छी जगह जॉब ही करेगा, मत करो ना फिर, आज से क्यों नहीं वो माइंडसेट ले आते? क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें लगता है हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम कुछ दे पाए अपने बच्चों को। देखिए मैं, है ना, मैं जनरल एक बात कर रहा हूं, है ना, एक 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 जनरल बात कर रहा हूँ, जो ज्यादातर लोग, मैं आप लोगों के बारे में पर्सनली बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को अगर पर्सनली फील हो रहा होगा, है ना, तो वो फील उसी को हो रहा होगा जो ऐसा होगा, है ना। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ना बहुत सारी चीजें नोट करी थी, मैं ऐसे ऐसे बात करूंगा, बट मैं एक लाइन पढ़ी उसके बाद मैं देख ही नहीं पाया इधर,
मुझे सच में लगता है कि पता है बिल्कुल वो बात करें जो रॉ रॉ बात करने में बहुत मजा आता है ना। बनी बनाई लिखी लिखाई बातों में अगर मैं बात भी कर लूंगा कि यार उन लीडर ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, फिर क्या है? वो तो आप सुन ही रहे हो, कहीं ना कहीं सीडी में सुन लेना फिर मैं क्यों हूं यहाँ पर, है ना। आपकी लाइफ की बात है, आपकी 1 लाख की बात है, आपके बच्चों की बात की जा रही है, आपकी फैमिली की बात की जा रही है ना। अभी जब अगर मान लेते हैं वर्ल्ड वॉर हो गया ना, चल रही है ना बातें आजकल, तो सबसे पहले किसको बचाओगे? अपनी फैमिली को बचाओगे ना। आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, क्यों कराते हो? इसीलिए कि कुछ हो गया तो। यहाँ क्यों नहीं सोच सकते ऐसे हम? यहाँ पता है क्या सोचते हैं? अरे वो तो सभी के साथ तो होना है। अरे फ्यूचर का क्या पता है हमको क्या होगा? अरे तो फिर आपको कैसे पता फ्यूचर में क्या होने वाला है? आप कब LIC मत कराओ फिर, हेल्थ इंश्योरेंस मत कराओ आप। फिर क्यों सोच लेते हो? मैं खुद ही आज सोच रहा था यार, मैं पिछले 7 साल से हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी का दे रहा हूँ, है ना। चलो टचवुड, है ना, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हॉस्पिटल जाना पड़ा, बट मेरे तो पैसे बर्बाद ही हो गए। बट किस लिए कराया? सिक्योरिटी। इस बिजनेस को क्यों नहीं सोच सकते फिर हम, कि यार मुझे कुछ अगर हो गया आज बाई चांस, कुछ भी हो सकता है। देखो आज अगर आप मुझे गारंटी दे सकते हो कि यार मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होने वाला, नहीं दे सकते ना। फिर क्यों नहीं? और अगर आप अर्निंग मेंबर हो तो फिर तो सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। मुझे तो समझ नहीं आता कि सोच क्यों नहीं रहे हैं। सोच सकते हैं ठीक है, बट सोच क्यों नहीं रहे हैं? ये चीज हमारे दिमाग में क्यों नहीं आती? इतने सारे सीन हो गए हमारे साथ, है ना। कोविड का सीन हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, है ना। देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, है ना, 2026 में तो कमाल होने वाला है, टीम AB में तो कमाल होने वाला है। लेकिन उसमें आप रहोगे कि नहीं रहोगे? क्या आप केवल तालियां बजाते रहोगे, है ना, कि आपके लिए भी लोग ताली बजाएंगे? ये आपको डिसाइड करना है। आप समझ गए? एक डिसीजन, आज एक चीज आप लेके जाओ बस, कि इस बिजनेस को किसी भी तरीके से मुझे इस साल बिल्ड करना है। यही साल है जिंदगी का आखिरी, सच में बता। मान लेते हैं आपको पता लग जाए कि यही साल है आखिरी जिंदगी का, अब बताओ कैसे करोगे? उसके बाद तो आपने निकल जाना है ना। अब आप सोचो कैसे फैमिली, देखो होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा, देखो मैं थोड़ा सा वैसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप समझो बहुत सारे लोगों को पता लगता है ना कि उनको कुछ बीमारी हो गई है, जो है ना वो 2 महीने 4 महीने रहने वाले हैं। देखो नेगेटिव चीज है, बट आप समझो इस चीज को, क्या सोचते होंगे वो उस टाइम, है ना। उस तरीके से सोचने की जरूरत है आपको कि यार आज मैं अपनी फैमिली का ऐसा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, यार मेरे को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? मैं सच बता रहा हूँ, डरना चाहिए आपको। अगर आप इस बिजनेस को एक दिन भी बिल्ड नहीं कर रहे हो ना, तो आपको डर लगना चाहिए। आपको अंदर से होना चाहिए कि भाई, मुझे नहीं पता आपको मेरी बातें कैसे लग रही, बट मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। अगर मैं एक दिन भी आज प्लान नहीं दे रहा हूँ तो पता नहीं यार क्या हो जाए। एंड मैं फिर बता रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्ट, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि लोगों को जोड़ना, और मैं तो वो काम करता भी नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, आपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा और हमें सामान बेचना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, सामान बेच के बिजनेस हो ही नहीं सकता। आप करके देख लो, लोगों को जोड़ के बिजनेस हो ही नहीं सकता। आप करके देख, है ना। कुछ ही लोगों को देखना है अपने जैसे अच्छे, और वो भी आपने नहीं देखना है, टीम की मदद देखना है ना। यहाँ पर देखो बैठे हैं भट्ट सर, सैना सर बैठे हैं, है ना। ऐसे ऐसे दिग्गज लोग आपकी हेल्प करने को यहाँ पर बैठे हैं। आपको लगता है कोई और व्यक्ति चाहिए आपको? अगर ये आपके साथ काम करने को तैयार है, अपना समय देने को तैयार है, फिर दिक्कत क्या है बताओ? मैं हर किसी को ये बोलता हूँ जिसमें प्लान, तो यार मैं एक बात बताओ यार, तुमको केवल एक 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 पुली तो बनना है। उसके बाद जब मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम 3 बजे 4 बजे बोलोगे, मैं 4 बजे प्लान करने को तैयार हूँ, मैं 3 बजे, मैं रात को 12 बजे, सुबह 6 बजे, इफ आई एम रेडी अपना समय लगाने के लिए, हो सकता है मैं कहीं अगर जाना भी पड़े तो वहां भी जाऊंगा, अपना पैसा भी लगाने को तैयार हूँ, फिर आपको क्या दिक्कत है? और मैं सच बता रहा हूँ, जितने लोग बैठे हैं सबके मेंटर, सबके कोच यही बोलते होंगे कि तुम करो तो सही यार, हम करेंगे तुम्हारे लिए। नहीं बोलते क्या? आप बताओ, है ना। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो बदलनी पड़ेगी, है ना। हम हमेशा हर चीज को रिलेट कर लेते हैं यार, पैसा यार,
मेरे को तो इतने साल हो गए, कितना पैसा है। आलोक जी बोलते हैं ना, इंटैंजिबल्स भी तो देखिए क्या सीखे हो, मैंने बोला ना, है ना। मैं जैसा हूं वैसा नहीं होता, मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति बन चुका हूं, ये भी तो बहुत अच्छी चीज है कि आज हम समाज के लिए अच्छा सोच रहे हैं। कोई व्यक्ति हमें मिलता है तो हम जेन्युइनली उसकी मदद करना चाहते हैं, एम्पैथी के साथ, केवल अपने फायदे के लिए नहीं। अपने फायदे के लिए तो शाहरुख खान भी कर रहा है, जुबान केसरी कर रहे हैं ना, देख रहे हो रोजा पैड में, है ना। कोई किसी साबुन से नहा रहा है, कोई कहीं नहा रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कुछ बता रहा है, अरे भाई क्या चल रहा है बताओ। आप, मेरे को तो लगता है कि वी आर ब्लेस्ड कि हमें सच में इस बिजनेस में आके ये चीजें पता लगी। मतलब इस बिजनेस को आप बिजनेस की तरह मत कीजिए, ब्लेसिंग की तरह कीजिए, है ना। मैं तो सच बता रहा हूँ, आलोक सर, भावना मैम, आलोक सर को तो मैं बिल्कुल ऐसा मानता हूँ कि बिल्कुल भगवान, है ना। उनकी फोटो भी लगा ली जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। उनकी तरफ से अपॉर्चुनिटी आई है, वो नहीं करते तो कोई नहीं करता ना, वो नहीं करते तो हम लोग तो नहीं होते, फिलहाल मैं तो नहीं होता, कम से कम पता नहीं, है ना। है ना, और मैं तो कई बार बोलता भी, मेरे को तो और किसी की बात समझ भी नहीं आती, कोई भी हो। तो वो स्वयं जब बोल रहे हैं, मतलब ऐसे भगवान की, यार भाई ये करो और इससे ऐसा होगा, तो व्हाई नॉट यार, कल के दिन तथास्तु करके भगवान जी आपके पास आ जाएंगे, फिर भी आपको दिक्कत होगी तो, है ना। अपनी ईगो को सेटिस्फाई कीजिए, सच बता रहा हूँ मैं, है ना, खुद से, कि ये बिजनेस आप कर सकते हो। हमें लगता ही नहीं है कि हम कर सकते हैं, हमें लगता ही नहीं, हम डर जाते हैं पहले इन चीजों को, मैं सच बता रहा हूँ। आज से, आज आखिरी दिन होना चाहिए, वो दिन जब आपके, जब जब आप डर रहे हो, आज आज से वो दिन शुरू हो जाना चाहिए कि जब आपकी वो जर्नी शुरू हो जाए, है ना, कि आप बोलो आज की डेट से शुरू हो गया था मेरा एमवे बिजनेस, रियल एमवे, है ना। और करना कैसे है तो बहुत सिंपल है यार। एक टीम आपको मिली हुई है, पैसा आपसे लेनी नहीं है, मैं बोल चुका हूँ, वो आपके साथ काम करने को तैयार है, आपने वो करना है जो वो बोल रहे हैं, बस सिंपल तीन चार चीजें ही तो बोलते हैं वो, है ना? वो मैं आपसे बात करूंगा सेकंड उसमें कि क्या क्या करना है अब हमें 2026 में, है ना। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो आप सोचिए, केवल हम बहुत एडमायर करते हैं ना उन लोगों को जो सक्सेसफुल हैं यार, हम बड़ा टीवी पे देखते हैं कि यार ये तो बंदा वहां घूम रहा है, और ये तो बंदा वहां घूम रहा है, ये तो ऐसा बंदा है यार। हमको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि अपनी लाइफ में वो सारी चीजें हमें मिल सकती हैं, फिर भी हम नहीं कर रहे। किस तरीके से हमें करना चाहिए आप सोचो, मतलब वो वाला मैं बोल रहा हूँ, वो वाला जुनून आपको लाना है। मैं आज आपको इतनी सारी चीजें इसलिए सोचवा रहा हूँ ताकि आपके अंदर से स्पार्क आए, यार सच में यार मुझे तो करना चाहिए इसको, क्यों नहीं करना चाहिए, कहाँ कमी है मेरे अंदर, मेरे को सुधारता हूँ यार, उसको बात करता हूँ ना, काउंसलिंग लेता हूँ ना, है ना। क्या ऐसा हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, कहाँ कहाँ चीजें फंस रही हैं, इन चीजों पे बात करता हूँ ना। लेकिन वो होगा तभी देखो जब आपको ना, बिल्कुल, है ना, यस सर कमांडो, आलोक जी बोलते हैं ना, बी ए कमांडो, यस सर। वो यस सर करने का मतलब ये नहीं कि आपने यस सर करना है, यस सर खुद से करना है कि हाँ यार मुझे करना है, मैं ये चीज करना चाहता हूँ, वरना मैंने फिर बोला आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप अपने को और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को वही करवाना चाहते हो जो आप कर रहे हो और जो आपके पास में हो, बस, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आज भी पता है क्या सोचते हैं कि यार हमारे दादाजी ने ले ली होती ना जमीन तो मजा आ जाता, है ना। ये हमारे फादर साहब ने वहां यार यहाँ ली उन्होंने, 1 लाख में, 1 किलोमीटर और आगे ले लेते तो 1 लाख में 4 बीघा मिल रही थी, सोचते हैं बहुत सारे लोग, है ना। यार ये हो जाता, आज आपके पास वो यही करने का तो मौका है, कल आपकी फ्यूचर जनरेशन ये बोलेगी पता है आपको, यार पापा के पास एमवे आया था यार, कर लेते ना, आज जिंदगी कुछ और होती, ये चाहते हो आपकी वो ये बोले, वो तो आपको वॉरियर समझते हैं, आपके बच्चे आपको वॉरियर समझते हैं, वॉरियर, क्या आप वॉरियर हो, पूछना पड़ेगा आपको अपने से, है ना। या केवल खुश हो रहे हो आप उनके सामने कि बेटा आई एम वेरी हैप्पी,
सच में होने में और दिखावे में तो फर्क है ना। मैं अंदर से खुश हूं और बाहर से मुस्कुरा रहा हूँ, फर्क नहीं है क्या? तो आप वो आपको वॉरियर तो समझते हो, ये तो पक्का है। देखो आपके बच्चे, आपके आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, है ना, अगर आप कुछ भी कर रहे हो ऐसा तो आपको वॉरियर समझते हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ, ये बिजनेस आपको सच्चा वॉरियर बनाएगा, है ना। और वॉरियर का मतलब यही नहीं होता कि लड़ना है और ये करना है और वो करना है। यार लड़ोगे भी तो तभी जब कुछ होगा, तलवार होगी तभी तो लड़ोगे, है ना? बंदूक होगी तभी तो लड़ोगे, है ना। आज तो वो जमाना नहीं रह गया ना कि मार्च कर दो और बस कैंडल कैंडल लेके और घूमते रहो। कुछ हो रहा है बताओ आप? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ किसी चीज को, बट आप समझो कुछ हो रहा है, कुछ मिल रहा है रिजल्ट, है ना। तो वो ताकत लानी पड़ेगी आपको अपने अंदर, और वो होगा अंदर से। मेरे बोलने से भी नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो केवल कोशिश कर रहा हूँ बाहर की जो परत है, वो धूल है ना, वो निकल जाए थोड़ी सी बस। मेरी बातों से मैं चाहता हूँ आपको गुस्सा आए मेरे पे कि क्या बोल रहा है यार ये। सच बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। अंदर ही अंदर कुछ बोल भी सकते हो आप, मैं यहाँ नहीं बोल सकता, बोल सकते हो कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन, है ना, आपको वो समझ आना चाहिए जो मैं आपको समझाना चाहूँ। ठेस पहुंचनी चाहिए थोड़ा सा, है ना, बोलते हैं ना वो। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखो ज्यादा बुरा लग जाएगा तो फिर सही नहीं है, बट थोड़ा बुरा तो लगना चाहिए, देखिए, है ना। इसीलिए मैं ज्यादातर ना कोशिश करता हूँ कि सेकंड जनरेशन की बात ज्यादा करूँ, है ना, क्योंकि आप थोड़ा सा इमोशनल होना उनके लिए, बच्चों के लिए तो इमोशनल होना है यार, है ना? और मैं सच बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जो चाहते होंगे जैसे हम है ना वैसे वो ना रहे, जो हमें मिला उससे बेटर उनको मिले। और बहुत सारे क्या, सभी होंगे। मेरी डॉटर है 4 इयर्स की, मैं नहीं चाहता कभी वो जैसे हमने बहुत सारी चीजें, मैं बता रहा हूँ, मैंने लाइफ में सब करा, मतलब सारे मजे करे, ऐसा कुछ नहीं रहा जो मैंने किया ना। हाँ बहुत सारी चीजें भाई, कहीं घूमना उमना, बहुत सारी चीजें रह गई, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, एक्सपेंसिव चीजें भी पहनी, सब कुछ करा, एंजॉय भी करा लाइफ में, है ना, लेकिन बहुत सारी चीजें रह जाती है ना कि यार ये थोड़ा रह गया, मैं चाहता हूँ वो ना हो ऐसा। और मैं सच बता रहा हूँ, इस बिजनेस में ना वो बिगड़ेंगे नहीं। आप मिलिए कभी डायमंड्स के बच्चों से पर्सनली, एमरल्ड्स के जो सेकंड जनरेशन, मिलिए आप उनसे, क्योंकि इस बिजनेस में केवल पैसा नहीं दिया जाता, संस्कार भी दिया जाता है ना। और वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर संस्कार दिए होते ना पहले भी किसी ने, जो अंग्रेज थे और वो थे, तो आज भी होते। कहाँ चले गए सारे लोग जिनके पास इतनी जायदाद थी? सब खत्म हो गया ना। बेटे ने बाप को मार दिया, किसी ने किसी को कर दिया, किसी ने क्यों करा? संस्कार नहीं दिए थे, पैसा वो दे दिया, जायदाद तो दी। इस बिजनेस में वो सब कुछ मिलता है, इसीलिए जनरेशन टू जनरेशन चीजें चलती, अदरवाइज नहीं होती, है ना। तो मैं जरूर चाहता हूँ इन चीजों को आप थोड़ा सोचिए, समझिए, और बिल्कुल, है ना, वॉरियर तो आपको यहाँ बोला गया है, टीम में भी वॉरियर बोला जाता है ना। अगर आप काम करोगे तो आप वो वॉरियर वाले पार्ट में भी आओगे, नहीं करोगे तो फिर टीम ए बी में ही रह जाओगे बस, है ना। वो ना इधर के ना उधर के, फिर तो भारी हो जाओ, फिर कब हो जाओगे पता भी नहीं लगेगा, भारी हो। आप अपने लीडर के लिए तो भारी हो अगर आप नहीं ग्रो कर रहे हो, सच बता रहा हूँ मैं। और पता है सबसे अच्छी चीज क्या है, कि आज भी वो आपको देख रहे हैं, इस चीज के लिए भी ब्लेस्ड होना चाहिए आपको, कि आप कुछ नहीं कर रहे हो फिर भी वो आपको देख रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपसे संपर्क में है। मैं सच बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा उनकी जरूरत है, नहीं, उनको तो कोई मिल जाए, क्योंकि वो तो बहुत पैशनेटली काम कर रहे हैं। आपकी जरूरत है, जिस दिन ये आप समझ गए ना कि कोई आपकी जरूरत के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आपको बुला रहा है, उस दिन सारा गेम चेंज हो जाएगा, है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, है ना, सोचिए 1 लाख के बारे में, है ना, और वॉरियर बनने की कोशिश कीजिए। वॉरियर 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 नाम ऐसे ही नहीं दिया है कि बस लिख दिया, एक नाम देना था, स्लोगन नहीं, कुछ सोच समझ के दिया होगा, है ना। मैं तो थोड़ा सा ही सोच पा रहा हूँ, आलोक जी ने बहुत कुछ सोचा होगा कि वॉरियर क्यों दे रहे हैं, क्यों वॉरियर हम बोल रहे हैं, क्योंकि, है ना, केवल लड़ना नहीं है ना, जीतना भी है। मैं लड़ा और मैं मर गया, क्या करोगे फिर उसका? अरे लड़के जीतेंगे, मजे भी करेंगे, है ना। कहानी थोड़ा ना सुनानी है, मैं लड़ा था अपने भाई, मैं लड़ा भी और जीता भी। आप अपने बच्चों के सामने यही तो बनना चाहते हो ना, है ना। कभी आप देखना, आप बताना, जब पुराने किस्से कहीं सुनाओगे ना आप अपने कॉलेज के अपने बच्चों को, अच्छे वाले ही सुनाओगे जिसमें आप ना हीरो थे। कभी सुनाओगे बेटा मैंने मार खाई थी, मुझे बहुत लड़कों ने मारा था,
जैसे मैं अपनी बिटिया को भी सुनाता हूँ, बेटा ऐसे फाइट हुई थी ना, मैंने ऐसे ऐसे मारा उसको। क्यों सुनाता हूँ? मैं वॉरियर बनना चाहता हूँ ना उसके लिए। या मैं सुनूंगा यार बेटा दांत टूट गए थे दो मेरे और फिर तो मैं घर आ गया, कभी नहीं होगा यार, है ना? तो वो रियल इमेज बनाइए ना इस बिजनेस से यार, वो यहाँ से आपको रियल मिल सकता है कि सच में जब आप उस एज में जाएंगे, जब वो बड़े होंगे और इस बिजनेस को संभालेंगे, तो वो बोलेंगे यार पापा आपने तो यार, है ना, सल्यूट है आपको। वरना फिर क्या क्या बोलेंगे वो तो आपको पता ही है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। और ये जनरेशन क्या है पता है ना आपको, कैसी है ना? बच्चे तो बच्चे, उनके बच्चे भी पता नहीं क्या क्या बोलेंगे फिर, है ना? राइट। सो बिल्कुल सोचिए इसके बारे में, और आज ही से डिसीजन लेके काम करना शुरू कीजिए, और वॉरियर की तरह बिल्कुल फाइट, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, जो भी आपको लगता है, जो भी पेन पॉइंट है आपका, उसके लिए। और बाकी तो हम सब लोग यहाँ पर देखो, हम लोग हर संडे को यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, कोई नया व्यक्ति क्यों आ रहा है, केवल आपके लिए आ रहा है यार। मीटिंग करने नहीं आ रहे हैं हम यहाँ पर कि हम आए भाषण दे और चले जाएं, क्या करना है उसका बताओ। है ना? हम केवल इसीलिए आ रहे हैं कि आपको कुछ आज समझ आ जाए, कोई नहीं पिछले संडे नहीं आया था, उससे पिछले नहीं आया, उससे पिछले, आज तो आ जाए। और आज नहीं आएगा तो फिर अगले करेंगे और एक और, है ना? लेकिन आपका वो अगला पिछला सब खत्म होके आज हो जाना चाहिए, फिर देखो सब कुछ बदल जाए। राइट। सो मुझे लगता है यहाँ पर मैं बात खत्म करता हूँ, सेकंड सेशन में हम थोड़ा बात करेंगे कि बिजनेस को करना कैसे है ना? सो मैं मुकेश जी को बोलूंगा, मुकेश जी प्लीज टेक ओवर द स्टेज, थैंक ओके, थैंक यू राहुल सर, जबरदस्त। और आप लोग डिजिटल तालियों से बजा सकते हैं, अपना जो कुछ है इमोजी वगैरह सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में अभी काफी लोग से मैं सुना हूँ, मैं भी बोलता हूँ कि राहुल जी ना सेकंड आलोक सर है, सेकंड आलोक सर है फिर, ठीक है। और मैं सेकंड आलोक सर, मैं बहुत ब्लेस फील करता हूँ कि मैं उनके साथ, मैं उनके टीम में हूँ मैं, ठीक है। और मैं उनकी बात करूँ कि 2023 में हम लोग मिले थे हयात होटल में। मैं इसलिए बोला था हयात होटल में, क्यों? क्योंकि मतलब स्पेशल आलोक सर, राहुल सर, 2 3 आदमी हम लोग से मिले थे उनसे भी। मैं इसलिए कल एक बंदा वहाँ पे हयात होटल में जॉब ज्वाइन करने गया था, और वो जॉब ज्वाइन किया, और मैं, मुझे वो याद है, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया, मैंने, सॉरी। और सेकंड की मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत लोग हैं कि अपना जो जो मीटिंग क्या क्या टेकअवे है अपना कुछ शेयर कर सकते हैं। मैं कुछ टाइम कम होने के कारण कुछ लोगों को इनवाइट करूंगा। सबसे पहले मोहन सर का हैंड रेज है। वेलकम मोहन सर। थैंक यू मुकेश जी। और राहुल तो राहुल है ना, क्योंकि बहुत मिले हैं राहुल से, बातें भी हुई हैं, बहुत समय से बैठे भी हैं, साथ भी बैठे हैं ना। और खेल क्या ना, माइंडसेट का है। क्या माइंडसेट है राहुल का, देखो। अगर किसी को बताया ना जाए कि इनकी क्या पेन है, तो वो बोलेगा नहीं, एमरल्ड तो होना ही है बंदे ने, एमरल्ड होगा ही बंदा, है ना। जब लोग ये बोलना शुरू कर दें आपके लिए, तो फिर आप तो पहुंच ही जाओगे वहां। और सारा खेल ना, मुझे जो लगता है, मन का है। और जो मन है ना, मन, वो मना शब्द से बना हुआ है। अब आप देखो, जिसके छोटे बच्चे हैं वो देखो, स्कूल को तैयार करो, अभी छुट्टियां पड़ गई ना, अब तैयार करना। नहीं 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 नहीं, अगर हम उनके दबाव में आ जाएं, और फिर क्या होगा बच्चे का, स्कूल नहीं भेजेंगे। वो छोड़ दो, सुबह आजकल ठंड बहुत बढ़िया हो रही है। मैं 2 अलार्म लगाता हूँ, 2। क्योंकि मैं मीटिंग के बगैर रह नहीं सकता, सुबह की मॉर्निंग मेरेकल के बगैर। उसके बाद लोगों को फोन भी करना होता है ना। तो एक जो लगाऊंगा, और उसके 1 मिनट के बाद दूसरा भी रहता है मेरा। क्योंकि मन है ना, ये मना करता है सुबह बेड छोड़ने से। ऐसा ही है ये बिजनेस। अभी वैभव बैठे हैं मेरे यहाँ पर, अभी इनसे बात हुई थी कल, हमने वर्चुअल एक प्लान दिखाया था, तो उसको सुबह मीटिंग प्रमोट किया, नहीं आया, तो वर्चुअल प्लान दिखाने के बाद तो फिर अभी वैभव ने फिर बोला होगा, तो उसने कहा कि सर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर वैभव को मैंने बोला कि आप ना सही ट्रैक पे हो। अब वैभव ने सोचा होगा कि यार ये बंदे मना कर रहे हैं और ये बंदा बोल रहा है सही ट्रैक पे हो। मैंने कहा भगवान आपका पेशेंस ले रहा है, देख रहा है कितना आप रुक सकते हो। मैंने कहा जो बंदे पहले आए और उन्होंने फटाफट काम किया, और फटाफट आए और फटाफट चले भी गए, है ना। ये बिजनेस पेशेंस का है, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए इसमें। क्योंकि लगाने को कुछ नहीं है, पेशेंस ही लगाना है यहाँ पर बस। हम कलेक्टर नहीं लगे हुए किसी के, कि उसको बोला और वो आ गया। क्यों आएगा भैया? जिस दिन अभी राहुल ने बोला ना, जिस दिन आदमी को ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मेरे मतलब की बात हो रही है, ये बंदा मेरे लिए काम करने को तैयार है, काम उस दिन से शुरू हो।
ये तो उससे पहले शिकायतें रहती हैं। मैंने तो अपनी शिकायत की जो पेटी है ना, उसको ताला मार के अंदर गौला नदी है वहां डाला हुआ है। अब मैं शिकायत नहीं करता हूँ आलोक सर से। मैं ये बताता हूँ ये बढ़िया कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। और जो नहीं कर रहा होता मैं उसका जिक्र नहीं करता हूँ। जब मैं उसका जिक्र नहीं करता हूँ तो आलोक सर समझ जाते हैं कि अगर ये इसकी बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये बंदा काम नहीं कर रहा है ना। तो मना क्यों करना किसी को? उसका मन है, जिस दिन से वो स्टार्ट होगा उस दिन से फिर करना शुरू कर देंगे। और एक राहुल ने बहुत बढ़िया बात बोली कि आप ब्लेस्ड हो कि वो आप कुछ नहीं कर रहे उसके बाद भी वो आपके लिए काम करने को तैयार बैठे हैं। कितनी बड़ी बात है ये, सोचो। इसलिए ये समझना है ये बिजनेस मेरा है, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। जिस दिन ये चीज समझ में आ जाए काम हो जाए। थैंक यू मुकेश जी, जबरदस्त होस्टिंग है आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसे राहुल सर ने बोला ना कि कैलेंडर तो चेंज हो रहा है, हमने अपने घर में दो दो कैलेंडर चेंज किया है। क्या हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं क्या? रियली में ये मतलब अपने आप से क्वेश्चन बहुत बार बार पूछने वाला है कि क्या हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं क्या? ये जबरदस्त। और नेक्स्ट में अंकुर सर को इनवाइट करूंगा। वेलकम अंकुर सर। थैंक यू मुकेश जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार सभी को। मेरा नाम अंकुर है। आई एम फ्रैंकलिन्स हस्बैंड। एक यूएस बेस्ड आईटी एमएनसी की मल्टीपल पोर्टफोलियो हेड करता हूँ। और राहुल, शानदार। आज की शुरुआत ही बिल्कुल सहवाग वाली थी कि आज है ना, मास्टर ब्लास्टर की तरह से दोनों एंड के ऊपर, है ना। इट्स जस्ट फिनोमिनल। आई मीन व्हाट अ वे टू स्टार्ट। और बात शुरुआत में कह देनी कि बुरी लगती हो तो लग जाए और ज्यादा बुरी लगी है तो छोड़ जाए। तो बिल्कुल सही बात है यार। बिल्कुल सही बात है। मीटिंग में आपके पास में चॉइस है कि आपके पास, आपको पसंद आ रही है तो ठीक है, नहीं पसंद आ रही है तो भी ठीक है, चॉइस इज योर्स। भाई हमने तो बोल दी। तुम्हें अच्छी लगे तो सही है, ना लगे तो ना सही। और तो बहुत सहजता के साथ में और बहुत सरलता के साथ में, बहुत ही कटु शब्दों के साथ में भी जो भी आपने व्यक्त किया वो बहुत ही अमेजिंग है। पर्सनली आई फील दैट there are a lot of people in the world who are reaching their hopeless end. They are on the verge of reaching their hopeless end. वो न्यूज़ देख के, अपने परिस्थितियों के साथ में, अपने वातावरण से, अपनी तरक्की को देख के, वक्त के साथ में, they are on the verge of reaching their hopeless end. But this is the business, this is the platform, this is the community, this is the community team AB Warriors, which is giving you endless hope. So this business is moving from hopeless end to endless hope. So I wish जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको ये बात समझ में आए। और राहुल के एक एक शब्द के साथ में एक एक, सिर्फ एक शब्द को उठा के मीटिंग की जा सकती है। सो थैंक यू राहुल, जस्ट अमेजिंग। बैक टू यू। ओके, थैंक यू अंकुर सर। और नेक्स्ट में राजेंद्र सर का हैंड रेज है, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम सर। ओके। थैंक यू मुकेश जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम राजेंद्र सयाना, बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ। और राहुल मतलब सुपर अमेजिंग, मतलब क्या माइंडसेट है राहुल का। और देखो यंग्स के लिए तो और भी जो है ना, तो हमें सीखने की जरूरत है राहुल से। और हम लोग इस बिजनेस को बना रहे बहुत पैशन से। और मैं तो अंकुर को बहुत धन्यवाद दूंगा कि लास्ट जो संडे को अंकुर ने जो विजन दिया था, है ना, मतलब एंटरप्रेन्योर के बारे में जो, मतलब सब जानते हैं, बट उस दिन से एक मेरा माइंड बहुत अलग वे में शिफ्ट हुआ। तो मैं तो अंकुर को तो अलग से धन्यवाद दूंगा। और मैं उस दिन से सोचा यार, देखो भाई राजू, तुमने करना है बस। अगर नहीं करोगे ना तो इस जन्म में तो मतलब तुमने कुछ नहीं किया, है ना। तो मैं एक योद्धा की तरह जो है डेली डटा हूँ और बहुत लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं थैंक्स करूंगा अंकुर को। मैंने पिछले बार कॉल किया था, बाय द वे। मतलब उनका एक सेशन ऐसा चलता है कि वो डे एंड नाइट कैसा शिफ्ट है, आई डोंट नो। और शायद उन्होंने मेरा फोन देख नहीं पाए होंगे। और फिर मैं बात करूंगा आज आपसे। तो अमेजिंग सेशन। और हम लोग ग्रो कर रहे हैं डेली। अगर इस बिजनेस में नहीं होते ना तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं ना, क्या पता नहीं क्या कर रहे होते। लेकिन थैंक्स गॉड यहाँ पे हम डेली 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 डेली
अपलिफ्ट हो रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस कर रहे हैं, और दूसरों के लाइफ में हम लोग थैंक्स कि हम इम्पैक्ट डाल पाएंगे। और ये मेरा विश है कि हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड बिल्ड करेंगे। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं अंकित सर को इनवाइट करना चाहूंगा। अंकित सर की एक बात मुझे बार बार याद आती है। अगर लोग बोलते हैं कि आप एमवे कर रहे हो, बोले मैंने प्रोडक्ट मांगा है, कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करते हो? मैं तो तेल यूज करता हूँ। ये उनका बार बार वर्ड मुझे बार बार अच्छा लगता है। इन्होंने एक दिन मेरे लिए, मेरे टीम के लिए सेशन किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। और शानदार प्रेजेंटेशन थी राहुल। और सबसे बढ़िया बात थी, यू आर सो फोकस्ड, है ना। तो ये पता होना कि मुझे क्या चाहिए और कैसे मैं उसे पाऊंगा, ये बहुत रेयर है। लोगों को ना तो ये पता है कि उन्हें चाहिए क्या, और ना ये पता है कि वो उसको पा कैसे सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है कि आपको ये भी पता है क्या चाहिए, और आपको एमवे बिजनेस से वो मिल जाएगा और आप उसी से ही हासिल करोगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो किसी ने कहा है कि आपके 5 बुरे साल को मिटाया जा सकता है एक फोकस्ड ईयर्स के थ्रू। मतलब 12 महीने अगर आप फोकस्ड हो तो पिछले 5 साल जो आपके खराब गए ना, वो आपके कवर किए जा सकते हैं। और इफ यू आर फोकस्ड, जैसा आप दिख रहे हो और जैसा आपने हम सबको समझाया कि भैया फोकस्ड होके काम करो, पता होना चाहिए कहीं पे प्रॉब्लम है तो फिर रुको मत, उसे समझो, उसके आंसर्स ढूंढो, प्रॉब्लम को लेके बैठो मत। उसे पालो मत, है ना। उसको पालो मत और उसको खत्म करो। सो व्हाट अ माइंडसेट, सुपर। और थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन, और वो माइंडसेट जो कि इग्नाइट करता है दूसरे लोगों को भी। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। एंड अगर हम लोग ने आज नहीं करा तो फिर कब करेंगे? और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि पिछले 5 साल किसी के अच्छे नहीं गए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 साल फोकस्ड होके चलते हैं, क्योंकि कोरोना के अंदर में सब हिल गए हैं। और इसलिए बिना पूछे बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन मुझे मालूम है कि चीजें ठीक नहीं थी पिछले 5 साल में। तो चलो 1 साल बढ़िया से काम करके और सब कुछ ठीक करते हैं। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। ओके, थैंक यू अंकित सर। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा दुर्गा सिंह सर को। वेलकम दुर्गा सिंह सर। ओके। आवाज आई सर? ओके, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मेरा नाम दुर्गा सिंह है और मैं काशीपुर उत्तराखंड को बिलोंग करता हूं। और मेरी जो वाइफ, हम लोग मिलकर पैशन के साथ बिजनेस कर रहे हैं। और ये बिजनेस जब मैंने शुरू किया था तब मैं पंचर जोड़ता था, मेरी पढ़ाई नहीं थी, बच्चे 5 थे। लेकिन उसके बाद भी मैंने जैसे अंकुर जैसे लोगों को देखा, सैना जी से लोगों को देखा, आलोक उपाध्याय जैसे लोगों का, इनकम टैक्स ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, ऐसे जब लोगों को मैंने देखा तो मुझे लगा यार मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। अगर आप सब लोग भी ये सोचते हैं कि यार दुर्गा सिंह का भाग्य ऐसा है या ये कम पढ़े लिखे कैसा कर गए, और मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि बड़े लोग, पढ़े लिखे टॉपर लोग कैसे कर गए, मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। अभी जैसे इनका अभी प्रेजेंटेशन थी, क्या नाम, अरे सॉरी मैं नाम भूल गया, अंकित जी का। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कितने बड़े लेवल पे है। तो सवाल ये नहीं है कि आपका लेवल क्या है, सवाल है कि आपका माइंड का लेवल क्या है, आपका थॉट लेवल क्या है, आपकी सोच का लेवल क्या है। मैं रात एक पोस्ट देख रहा था, गिरना तो तय है, गिरना तय है, उठना आपका फैसला है। गिरना तय है, उठना आपका फैसला है। जो उठा है वही जीता है। तो अगर यदि कोई चैलेंज हमारे साथ है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम है, अप डाउन होता रहेगा, लेकिन हमारा थॉट का जो लेवल है, हमारा जो सोच का लेवल है, वो अप डाउन नहीं होना चाहिए। वो हमेशा ग्रोथ माइंड सेट की तरफ होना चाहिए, और अपना फोकस अपने गोल पे होना चाहिए, और अपना फोकस अपने सपनों पे, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए होना चाहिए, और साथ में अपनी डाउनलाइन के लिए भी होना चाहिए। अभी जैसे बता दे, कड़वा जो है ना, कड़वा, कड़वा में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, मिठास में हमेशा कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसी तरह कोई बात चुभी हो उनकी, या कोई बात किसी लीडर की चुभती हो, तो उसका एक प्रेरणा बनाना कि यार शायद यही दिन मेरे लिए बना है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर यदि हम लोग इस संगत में आते रहेंगे तो एक दिन ही बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे, बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे। अभी भी कुछ लोगों ने फाउंडर ईडीसी किया है, कुछ ने डबल डायमंड किया है, किसी ने डायमंड किया है। ऐसा नहीं कि सब चैलेंज ही चैलेंज है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका लेवल जरूर अचीव हो रहा है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और मुकेश जी की है। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू दुर्गा सर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। और मैं हमेशा आपके एग्जाम्पल कहने के हमेशा कोट करते रहता हूँ, जब भी कोई, मैं हमेशा आपके एग्जाम्पल कोट करते रहता हूँ। ठीक है। और नेक्स्ट में कल का एक सेशन हुआ था, कल 8 बजे एक सेशन हो रहा था वहाँ पे मैं एक मतलब बड़े लीडर आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं लंदन जा रहा हूँ, लंच पे जा रहा हूँ। तो मुझे मतलब ये याद आया कि लंदन जा रहे हैं और मैं खाना पे जा रहे हैं, मतलब तो कहने का मतलब इस बिजनेस से पॉसिबिलिटी है कि लोग हर किसी से मिल सकते हैं, हर स्टेट से दूसरे जा सकते हैं, और यहीं पे पॉसिबिलिटी है कि बिना कोई जीएसटी, बिना कोई चार्जेस लगे आप हर स्टेट पर अपना बिजनेस फैला सकते हैं, अपना वर्ल्ड वर्ल्ड के किसी कोने में बिजनेस फैला सकते हैं, ये यही पॉसिबिलिटी। बाकी अगर कहीं दूसरे बिजनेस में देखो तो दुनिया भर की सारी चीजें है आपका। सबसे ज्यादा अंकुर सर को पता होगा कि कैसे कैसे लोग बिजनेस फैलाते, क्या करते, कैसे करते हैं। और मैं हर किसी को इनवाइट नहीं कर सकता टाइम की कमी के कारण, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में चलता हूँ और फिर राहुल सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। वेलकम राहुल सर। थैंक यू मुकेश जी, और वंस अगेन आपने इनवाइट करा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जितनी आपने तारीफ करी उतनी तारीफ के काबिल मैं हूं तो नहीं, है ना, बट चलिए आपने कर दिए तो अच्छा ही है। एक्सेप्ट। है ना। और देखिए, अपने बारे में सुनने में सबको अच्छा लगता है ना। तो आप कब आओगे प्लान देने, जितने भी लोग अभी तक नहीं आए, है ना। जब आप बात करोगे तो हम आपके बारे में भी अच्छा बोलेंगे। देखिए, डरना नहीं है। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, है ना, ये बिजनेस ना कुछ अलग है ना। आपके अंदर की वो सारी बुरी चीजों को बाहर निकालने का बिजनेस है, और आपकी चीज, आपके अंदर जो ऑलरेडी है वो लीडरशिप है, वो अच्छी चीज है, उनको यहाँ लाने का है। तो मैं सच बता रहा हूँ, है ना, मैंने रियल में बता रहा हूँ, जितना यहाँ पर सब बोला गया है मेरे बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वो बस एक देखने का नजरिया है। कोई चीज किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, इसका मतलब वो चीज अच्छी बुरी नहीं है, देखने का नजरिया हो जाता है। आप किस भाव से उसको देखते हो, और जब आप यहाँ पर बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना। हम आपको भी सुनना चाहते हैं, और मैं जरूर चाहूंगा, है ना, मैं बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो बहुत ही अमेजिंग हैं, हमसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा बहुत अच्छा बोल सकते हैं, वो आए और बात करें संडे को, अपने टीम से बात करें। एंड हम भी चाहते हैं कि कुछ नए लोगों को हम सुने, है ना। और सेकंड सेशन की बात है तो हम मेनली प्रोडक्ट की बात करते हैं, बट मुझे लगता है, देखिए, प्रोडक्ट तो ऑसम है ना, और वो हमेशा से है, वो आज से नहीं है ना। है ना, 65 साल से ज्यादा हो गया है ना, भारत में भी लगभग, है ना, 25 साल से ज्यादा, 27 साल लगभग हो गए। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्ट तो, आप इस बिजनेस में आ गए हो तो समझ ही जाओगे, बट एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, और वो हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं हर लेवल पे कि अब हमें क्या करना। और जैसे मैंने आपको बोला भी था कि मैं सेकंड सेशन में आपको बताऊंगा कि आप अब 2026 में क्या कीजिए। प्रोडक्ट्स तो बहुत बढ़िया है ना, मैं खुद पर्सनली भी प्रोडक्ट यूज करता हूँ सारे ही। मेरे घर पे आप आओगे तो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो एमवे मिलता है और मैं बाहर का यूज करूँ। वो 100% है ना। चाहे हमारी काम वाली यूज करे ना करे, उसको हटा देंगे, बट डिस्क ड्रॉप ही यूज होगा। 4 बदल दिए मैंने, है ना। भाई भैया, इससे ना झाग नहीं बनता, मैंने कहा इसी से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, महीने में ही खत्म कर दो, मैंने कोई नहीं, पी बढ़ेगा, जल्दी खत्म हो जाता है ना। विम बार ही लिया हो, नहीं आएगा भाई विम बार, है ना। तुम वहीं जाओ जब विम बार यूज होता है। तो प्रोडक्ट तो 100% मेरी दुकान है, मैं क्यों नहीं यूज करूं यार, है ना। अगर किसी और की दुकान है तो ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि आप इतना भी नहीं सोच पा रहे हो कि मैं एक बिजनेस में हूँ, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे प्रोडक्ट है, मेरी दुकान है, ये मेरी कंपनी है ना, फिर तो खत्म ही हो गई ना बात। फिर तो जो मैंने ये बात करी शुरुआत लेवल, फिर तो वो, फिर आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, है ना? और अच्छी चीज पता है क्या है, हर महीने आपको एक नया मौका मिलता है इस बिजनेस को बिल्ड करने। कुछ लोग इससे भी नेगेटिव हो जाते हैं और हर बार जीरो हो जाते हैं। अरे जीरो ही तो होते हैं सारे बिजनेस। आप बताओ, इस महीने की सेल के अगले महीने काउंट कर सकते हो आप बुक्स में? दिखाने के लिए तो मैं आपको बता दूं कि आपने अच्छा लाख और लाख से शुरू करोगे, आप अगले साल लाख से ढूंढना शुरू करोगे, प्रॉफिट तो उतना ही होगा। प्रॉफिट तो उस पर ही होगा ना जो होगा बिजनेस। हर महीने मौका मिलता है। पिछले दिसंबर नहीं करा ना, पिछले साल नहीं करा ना, ये आ गया नया साल, नया महीना आ गया जनवरी। इस बार नहीं करोगे, अगला आ जाएगा, फिर और अगला आ जाएगा, हर बार मौका मिलेगा। लेकिन फिर वही बात है कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। बट मैं आपको सिंपल सिंपल सी 2-4 चीजें बोलूंगा जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। सबसे पहली चीज तो जो हमेशा बात की जाती है स्टार्टिंग में, वो है क्यों करना है।
देखिए मुझे लगता है अगर इस बिजनेस से आप डिस्ट्रैक्टेड हो, अगर इस बिजनेस से आप कहीं ना कहीं लगता है यार सम टाइम वाला है आपका, इसका मतलब अभी आपका वो वाई क्लियर है नहीं, ये तो पक्का है। टचवुड, अगर आपके किसी लव्ड वन की तबीयत खराब हो जाए तो आप ये बोलोगे कल ले जाऊंगा इसको हॉस्पिटल? बताओ, आज ही जाएगा, कैसे भी जाना पड़े, ट्रैफिक जैम लग जाएगा ना, गोद में उठा के लेके जाओगे, कैसे भी पहुंचोगे आप, मैं गारंटी देता हूं आपको। यहां क्यों कल हो जाता है? क्योंकि रीजन क्लियर। मैंने फिर वही बोला ना, या तो गोल बहुत छोटा है या फिर रीजन क्लियर। उसको आप क्लियर कीजिए, एक चीज को चुनिए। देखिए बहुत सारी चीजों में मत जाइए, और मैं हमेशा बोलता हूं इसको, बहुत इजी तरीके से बोलता हूं, आंखें बंद करके सोचिए एक ऐसी चीज जिससे आपको रोना आ जाए, इमोशनल। आंखें बंद करके सोचिए कि आपके बच्चे ने बोला पापा मुझे ना यहाँ पढ़ना, और आप उसे पढ़ा नहीं पा रहे, है ना। आंखें बंद करके सोचिए आपकी मॉम ने, आपके डैड ने कुछ बोला आपको कि बेटा हमें ना यहाँ घूमना, और आप घुमा नहीं पा रहे। ये मत सोचिए मैंने मर्सिडीज आई कि नहीं आई, भाई कभी नहीं हो गया आप इमोशनल उसके लिए, है ना। जो जुड़ा है ना दिल से उसके लिए। आंखें बंद करके सोचिए, जो टीम में आपकी व्यक्ति है वो आप पे ट्रस्ट करके आया, और वो 1 साल बाद कहीं नहीं पहुंच रहा है, सोचिए। वो आप पे 100% ट्रस्ट करता है, वो व्यक्ति जो आपकी टीम में आपके साथ जुड़ा है, और वो कहीं नहीं पहुंच रहा है पिछले 2 साल से, 3 साल से, है ना। तब इमोशनल वाला सीन आएगा, लगेगा आपको बुरा, मैंने बोला ना बुरा लगना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हम डीले कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जस्ट बिकॉज, है ना, कि हम उस तरीके से अभी, है ना, प्रिपेयर नहीं है, हमारे पास उस तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। आप सोचो ना यार, है ना, क्या लैपटॉप तो 20,000 रुपए का भी आता है, और 5 लाख का भी होता है, और 50 लाख का भी आता है, बनाने के लिए बनाओ आप कंप्यूटर लैपटॉप, लेकिन आप बताओ आपके घर में कौन सा है ना। वही गाड़ी वाली बात हो गई, वही घर वाली बात हो गई, वही सोफे वाली बात हो गई, वही, है ना, किचन वाली बात हो गई, आप समझ रहे हो ना। आज हम जिस भी कंडीशन में हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जो हम आज तक कर रहे हैं उसके हिसाब से, है ना। मैं जॉब का ही ले लेता हूँ, आप सोचो, आपको आज जॉब में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग और जाम लग जाए, नहीं जाओगे क्या? कैसे भी जाओगे, पैदल जाना पड़े चाहे आपको 20 किलोमीटर, आप बोलोगे भाई पहले ही निकल जाता हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए इस बिजनेस में मैंने बोला था ना सेकंड स्टेज में आपको बताऊं क्या करना है, तो अभी से आपको ये करना है कि आज ही डायरी लेके वाई, क्यों क्यों करूंगा मैं इसको, क्यों, क्या ऐसी चीज है जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, कि इस साल अगर ये नहीं हुआ तो यार मैं तो मर जाऊंगा, वो सीन होना चाहिए, है ना। फिर देखो आप फिर कैसे नहीं होता, है ना। जरूरत बन जाएगी ना जब, तब देखो, प्यास लगी है तो फिर इंसान कहीं भी चल जाता है। आप कहीं देखो ट्रैवलिंग करते हो ना, है ना, कई बार बहुत जोर से आपको वॉशरूम जाना होता है, अब आप बस में हो यार, बस तो वहीं रुकेगी अब रेलवे स्टेशन, वो कहीं स्टेशन पे, है ना। अब थोड़ा आप कंट्रोल करते हो चीजों को, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया, बोले भाई रोक यार, तू अब उतार यार मेरे को, इमरजेंसी, वो इमरजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको लाइफ में। मैं पता नहीं एग्जाम्पल कैसे दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने लिखा कुछ नहीं है, बट आप बस समझ जाइए, है ना, आप सब समझदार हैं, है ना। वो इमरजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, और वो वाई आपको इमरजेंसी क्रिएट करवाएगा। सबसे पहले अगर ये नहीं है तो इसमें समय लगाइए, मैं फिर बोल रहा हूँ सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन और ले लीजिए, 15 दिन और ले लीजिए, 1 महीना और ले लीजिए, लेकिन पहले इसको क्लियर कीजिए। कि कल के दिन कोई व्यक्ति आपसे पूछे भाई तुमने क्यों ये बिजनेस करा, तो आपके मुंह से आ जाना चाहिए कि भाई मैंने इसलिए बिजनेस करा, मुझे ये चाहिए और मैं इस बिजनेस से करके दिखाऊं, यहीं से मिल सकता है ना। क्योंकि ज्यादातर हमने ना कुछ शब्द सीखे हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेटस और ये बड़ी गाड़ी, ये नहीं है सच में, मैं बता रहा हूँ,
है ना। एक एक लीडर को मैं सुन रहा था, शायद आलोक से ही मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि आप 100 ड्रीम्स लिखो अपने, 100, 99 नहीं, 100। तो आप पहले तो लिख लोगे 10, 12, 15 तक तो आप लिख लोगे, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बंगला, बच्चे, स्कूल, ये वो। अब उसके बाद पता है आप क्या लिखोगे? वो होंगे रियल ड्रीम्स, कि मैंने पर्दे नहीं बदले यार 10 साल से, ये बदलता हूँ। यार मैंने सोफे में पॉलिश नहीं कराई, मैंने अपने यार टावल नहीं बदला यार कितने टाइम से, है ना। आप समझ रहे हो? यार लाइटर तो मेरा वही चल रहा है 10 साल से। क्या गैस बदलना चाहिए मुझे? सिलेंडर की पाइप भी नहीं बदली मैंने, 5 साल बाद कंपनी वाले देने आते हैं डायरेक्टली। ये होंगे रियल। ऐसे बनाइए, अगर आपको लगता है ना ये इजी है तो ये करिए, 100 ड्रीम्स लिखिए, मैं तो कह रहा हूं। और अपने, अब आप बोलोगे मेरे तो बहुत मुश्किल है, बच्चों के साथ बैठिए, पेरेंट्स के साथ बैठिए, वाइफ के साथ बैठिए, बैठो चारों पांचों 6 लोग जो भी हो घर पे, और उनसे पूछो बेटा क्या क्या चाहिए, लिखो, 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 तब पता लगेगा आपको। मैं सच बता रहा हूँ। उनसे एक चीज बोलना कि ये मत सोचना कैसे आएगा, बस ये बताना कि क्या चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, आप ना, दिमाग आपका चकरा जाए कि बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं, आपकी वाइफ क्या क्या लेना चाहती है ना। डरना नहीं है इससे कि वाइफ लिख देगी यार अब तो मेरे को 9 लाख का हार बनवा दो। अरे डरना क्यों है, लिखने दो ना उनको यार, पता तो लगेगा रियल में वो चाहती क्या है। पेरेंट्स से पूछो, कभी पूछा, मैं सच बता रहा हूँ, चलो ये इसको तो आप कर सकते, कभी अपने पेरेंट्स से आपने पूछा कि मम्मी पापा कहीं आप फॉरेन घूमना चाहते हो कभी? हो सकता है कुछ लोगों ने जरूर पूछा हो, लेकिन ज्यादातर बैग की बात करो, पूछा कभी आपने? अभी खुद ही की नहीं है हालत जानने की, उनसे क्या पूछे? मैं केवल देखो, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि फॉरेन घूमना जरूरी है, मैं बिल्कुल उसके पक्ष में ऐसा भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, आपने पूछने के लिए तो पूछा हो सकता है कि पापा चलो कहीं जाना है आपको, या तीर्थ यात्रा करनी है, वट जो भी हो चाहे, कभी पूछा? कभी नहीं पूछते यार। एक ही रीजन है उसका, है ना, वरना जाया तो कैसे भी जा सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वाई को क्लैरिफाई कीजिए, और ये बहुत आसान तरीका है। 100 ड्रीम जब आप लिखवाओगे ना अपनी फैमिली को बैठ के, तो आपको रियल चीज पता लगेगी कि भाई ये बता क्या नहीं रहे हैं मेरे को। मैं तो सच में वॉरियर नहीं हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ अपने आप को, कहानियां सुना के वॉरियर नहीं बनोगे आप। तो मेक इट क्लियर, वो जल्द जितना देखिए, मैं वो जितना जल्दी शुरू हो जाएगा उससे पहले आपने काम मत करना, आज सोच लो आप, कि जब तक ये क्लियर नहीं हो कि ये बिजनेस में क्यों कर रहा हूँ, तब तक मैं कुछ नहीं, ना मैं किससे बात करूंगा, ना मैं किससे प्रोडक्ट बताऊं, कुछ मत करो। सबसे पहले इसको क्लियर कीजिए, अदरवाइज फिर आप सामान ही बेचते रह जाओगे, जो मैं बहुत टाइम से कर रहा था। लोगों को जोड़ते रह जाओगे, जो मैं बहुत टाइम से कर रहा था। आई वेस्टेड माई टाइम, आप मत कीजिए, है ना। दूसरी चीज, है ना, इस बिजनेस में अगर आप अच्छे नहीं हो तो अच्छा तो बनना पड़ेगा, है ना। और आलोक सर से मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी, सिंपेथी और एम्पैथी। मैं सच बता रहा हूँ, उनसे पहले मैंने ये वर्ड भी नहीं सुना था, एम्पैथी, है ना। सिंपेथी तो सुना था, है ना। इसको थोड़ा और क्लैरिफाई, बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता है तो सिंपेथी, है ना, कि पड़ोस के बच्चा गिर गया उसको चोट लग गई, सिंपेथी अरे यार दर्द हो गया, लेकिन एम्पैथी मेरे बच्चे को लगी तो मुझे दर्द होगा। इस बिजनेस में वो एम्पैथी आपको लानी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट अपने अंदर, सबके लिए, अपने लिए ही नहीं, अपनी टीम के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, जो आपकी टीम में है उसके लिए, जो आपकी टीम में नहीं है उसके लिए, जिसने मना कर दिया उसके लिए, एम्पैथी। जब तक आप इस बिजनेस में अच्छे नहीं हो, मोहन सर बोलते हैं ना, अच्छे बनो आप। उनकी मुझे एक ही बात बहुत अच्छी लगी, जब मैं उनसे मिला था पहली बार, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे यही बोला, अच्छा बनना है, अच्छी बातें करनी है, अच्छा बोलना है, और कुछ नहीं बताया उन्होंने मुझे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या क्या पूछूंगा। अच्छा व्यक्ति, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी वो है ना चोर, इस बिजनेस में आप बढ़ के भी नहीं बढ़ पाओ, कहीं ना कहीं निकल जाएगा, है ना? अच्छा देखा ना आलोक सर के बारे में जब हम बात करते हैं ना, देखा ना सारे लोग उनके बारे में अच्छे बात करते हैं, अरे यार ऐसे ही थोड़ी ना बात करते हो कि वो मेंटर है, उन्होंने बिजनेस बताया, अच्छे ही तो होंगे। किसी को कोई क्वालिटी अच्छी लगती है, किसी को कोई क्वालिटी अच्छी लगती है, लेकिन अच्छा है ना। एक चीज तो समझ आता है ना कि वो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। जब आप मोहन जी को सुनते हो, अंकुर जी को सुनते हो,
है ना, जितने भी यहाँ पर लीडर बैठे हैं, नलिन सर को सुनते हो, सैना सर को सुनते हो, है ना, दुर्गा सर को सुनते हो, तो लगता है ना वो अच्छा, अंकित जी को सुनते हो कि यार वो अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं। एक होता है प्रिटेंड करना, मैंने बोला ना, मुस्कुराना और अंदर से मुस्कुराना, दोनों में फर्क है। अंदर से फीलिंग, इसकी प्रैक्टिस कीजिए अगर नहीं हो आप तो, है ना। बन सकते हो आप अच्छे, आप, मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छे हैं, बुरे कम हैं, बिलीव मी। इसलिए दुनिया चल रही है, वरना खत्म हो गई होती कब की। हमें लगता है ना सभी खराब है, नहीं, ज्यादा लोग अच्छे हैं। लेकिन एक चीज और है, हमसे ज्यादा अच्छे हैं, तो हमें और बेहतर बनना है। ये दूसरी चीज है ना। तीसरी चीज, क्योंकि आप एक बिजनेस में आए हो और आपको एक बाय डिफॉल्ट टीम मिलती है, तो उस टीम के साथ कनेक्टेड रहना, ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस 24 घंटे आप फोन पे लगे रहो या उन्हें परेशानी करते रहो, जैसे है ना, बोलते हैं ना भट्ट सर, है ना, कि उनको यूज नहीं करना है ना, उनकी बस एनर्जीज को लेना है। कनेक्टेड रहना है, उन्हें पता होना चाहिए कि इस समय पे आप क्या कर रहे हो। अगर आप आज मीटिंग में संडे में नहीं हो, तो आपकी अपलाइन को पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति क्यों नहीं है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप नहीं बता रहे हो और किसी भी कारण से नहीं आ रहे हो, तो उन्हें ये भी पता है कि आप क्यों नहीं आ रहे, है ना। आप कुछ भी बहाने मार दो। अब आप सच बताओ, अगर आपकी टीम में आज आपने किसी को यहाँ पर बुलाया है और वो नहीं आया, तो आपको पता नहीं है वो क्यों नहीं आया। कोई भी बहाना मार दिया हो उसने, आपको पता है ना झूठ बोल रहा होगा, कल तक तो बोलता आऊंगा, आज कैसे हो गया अचानक। लेकिन जिसके साथ जेन्युइन होगा, वो या तो उसने पहले बता दिया होगा या आपको पता होगा, हाँ यार ये बंदा, आप समझ रहे हो। तो कनेक्टेड ऐसे रहना है कि बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि ये टीम नहीं है, फैमिली है, फैमिली की तरह। आप जाते हो कहीं बाहर, तो फैमिली को बता के जाते हो, हाँ यार मैं वहां जा रहा हूँ, उसके साथ जा रहा हूँ, उतने बजे आ जाऊंगा, बताते हो ना। यहां भी होना चाहिए, कनेक्टेड रहना है किसी भी तरीके से। मैं नहीं बोल रहा हूँ केवल फोन से, मैसेजेस से। आप चाहे क्या बोलते हो उसे, टेलीपैथी से हो जाओ, कि दिमाग दिमाग में आपकी बात हो जाती है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप कनेक्टेड हो तो अपनी अपलाइन से, आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही बात हो जाएगी आपकी। वो समझ जाएंगे आपको, आप उन्हें समझ जाओगे, सच्चाई है ना। एलियन बनने की स्कीम नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। वो टेलीपैथी में बात करते हैं ना, सुना है मैंने, है ना। ठीक है, तो पहली चीज मैंने बात करी, एक तो अपना वाई क्लियर कीजिए। दूसरी चीज मैंने बात करी कि आपको अच्छा व्यक्ति बनना है। और तीसरी मैंने बात करी कि आपको जो भी आपको टीम मिले, मैं सच बता रहा हूँ, वो दुनिया की बेहतरीन टीम है, बेहतरीन, सच बता रहा हूँ मैं। भारत की, दुनिया की बेहतरीन टीम है, टीम ए भी, है ना। और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में, सच बता रहा हूँ मैं। कहीं और होते तो मुझे नहीं पता कैसे कर रहे होते, क्या कर रहे होते, लेकिन यहां अगर आप और ग्रो नहीं कर रहे हो, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, दैट्स इट। केवल आपके कारण से नहीं, अपने कारण से हम नहीं है बस, है ना। और चौथी चीज है फोकस। लेकिन फोकस कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। मैं अभी पॉडकास्ट थोड़ा सुनता हूँ ज्यादा, तो मैं एक हीरो है शाहिद कपूर, उनका पॉडकास्ट सुन रहा था, और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बहुत समझ आई। उन्होंने बोला कि मेरे को ना शौक चढ़ा कि मेरे को ना गन चलानी है, बंदूक चलानी सीखनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, अब होता है तो भाई इंसान ढूंढता है, भाई पैसे वाले भी हैं, तो अच्छे से अच्छा बंदा कोई नेशनल का हायर करा। उन्होंने बोला भाई सिखाओ, कि ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपसे एयर गन चलवाएंगे। तो उन्होंने बोला एयर गन में, बोला सर अब शुरू में तो इससे चलाओगे, रियल तो नहीं चलाएंगे। तो कहीं एनवायरमेंट में ले गए, जहाँ अंदर इंडोर स्टेडियम होता है, वहां ले गए। उन्होंने बोला शूट करो। अब उन्होंने, मतलब मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ कि भाई मुझे लगा तो मैं तो शूट कर ही लूंगा, उन्होंने बोला। अब मैंने शूट करा, शूट ही नहीं हुआ, बुलजाए में लगा ही ना, वो बीच में लगे ही ना। बहुत सारे शॉट मार दिए, हुए ना, हुआ ना, हुआ ना। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं तो इतना ट्राई कर रहा हूँ, होने ना, एक भी नहीं लग रहा है ना। 20-30 मार दिए मैंने, 50 मार दिए। तो उन्होंने बोला आप कर क्या रहे हो? कि भाई क्या करना है, मैंने तो
आगे वो बुलजाए उस पे मार रहे हैं, वो निशान लगा रहा हूँ मैं, टारगेट जो मेरा है वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप गलत कर रहे हो, आप फोकस इस पे करो कि एक तो आपका हाथ ना हिले, और दूसरा आपकी सांसें भी उसको डिस्टर्ब ना करें। मतलब इतना इतना सिंपल होना चाहिए कि आपकी सांस भी ले रहे हो, उससे भी इफेक्ट हो जाएगी आपकी गोली, और आपका हाथ बिल्कुल 1 सेकंड में मतलब ऐसे हिले ना। तो उन्होंने कहा, मेरे को एक चीज समझ आई कि आप प्रोसेस को फॉलो करो, और जब मैंने वो प्रोसेस फॉलो करी तो वो बुलजाई पे हिट हो गया। और जितनी बार मैंने वो प्रोसेस फॉलो करी, उन्होंने बोला आप टारगेट मत देखो, आप बस एक बार देख के उसको सेट कर दो, हाथ मत हिलाओ, और अपने सांसों तक को भी इतना कंट्रोल रखो कि वो भी आपके हाथ को डिस्टर्ब ना करे। और जितनी बार मैंने ये करा वो बुलजाई पे हिट हुआ। बोलने का मतलब क्या है, फोकस क्या होना चाहिए, फोकस कभी भी टारगेट नहीं होना चाहिए। ये मेरे को भी समझ है, क्योंकि हम हमेशा फोकस क्या करते हैं, यार मुझे बीएफआई जाना है, यार मुझे बीबीआई जाना है, यार मुझे ना 10,000 पीवी करना है। लेकिन हम वो जो प्रोसेस है ना उसमें फोकस नहीं करते कि क्या वो 10,000 पीवी जाने के लिए अगर मुझे एक महीने में जाना है तो क्या मैंने रोज 20 लोगों से बात करी, क्या मुझे बीएफआई या बीबीआई करना है इस साल, या मुझे 50,000 रुपए कमाने हैं, तो क्या मैंने इतने इतने लोगों से बात करी, या इतने मेरे क्लाइंट बने, या मैंने अपनी टीम में मीटिंग करी, या ऐसा कर रहा हूँ या वैसा कर रहा हूँ, है ना। फोकस हमेशा कहाँ पे, प्रोसेस पे, है ना। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि फोकस बहुत इंपॉर्टेंट, चौथी चीज, है ना। और एक बहुत अच्छी लाइन भी थी, मैंने शायद लिखी भी थी, जस्ट अ मिनट में देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो, है ना। हाँ, इफ यू फॉलो द प्रोसेस इट इज मेंट टू बी, द रिजल्ट इज नेचुरल आउटकम ऑफ द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को उस तरीके से करते हो कि जिस तरीके से वो बताई गई है, तो रिजल्ट एक नेचुरल आउटकम है उसका, वो ऑटोमेटिकली आएगा प्रोसेस का। तो जब आपका गोल बन गया, है ना, आपका वाई क्लियर हो गया, ठीक है ना, आप अच्छे इंसान बन गए, आपकी टीम से कनेक्टेड हो गया, अब जो टीम आपको प्रोसेस बता रही है, जो वो बता रही है आपको कि इसको ऐसा करो, आप फोकस ये मत करो। जैसे आलोक जी ने बोला ना 1 लाख, है ना, तो उन्होंने टारगेट दिखा दिया आपको, है ना। लेकिन वो कैसे जाना है, क्या जाना है, उसके लिए आप काउंसलिंग करो अपने उससे कि भाई मेरा फोकस कहां पर होना चाहिए। वो 1 लाख अगर मुझे पहुंचना है, या मुझे जहां भी पहुंचना है, जो भी आप गोल सोच सकते हो, कि मेरा हाथ भी ना हिले और मेरी सांस से भी डिस्टर्ब ना करे, इसका मतलब क्या है कि मेरे आसपास के लोग भी उसको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, और मैं भी डिस्ट्रैक्ट ना कर पाऊं, मैं खुद भी। तब जाके आप देखना वो आने वाले 7-8 महीने में वो जो टारगेट है वो आप बुलजाई पे हिट करो, 100%। एंजॉय द प्रोसेस बोलते हैं ना, है ना। और आपने अगर ये 4 चीजें कर ली तो आप देखना इस साल वो 1 लाख, क्या मुझे लगता हूँ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब तो लिमिट रह ही नहीं गई है ना। आलोक जी क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि पिन आपकी क्या है उससे पैसा है। अब तो उन्होंने कितनी अच्छी चीज सिखा दी, है ना। पहले तो कहीं ना कहीं हमें उस एनवायरमेंट में जहां हमें लगता था अच्छा एमरल्ड इतना, ये सिल्वर इतना, अच्छा बीएफआई इतना, अब तो खत्म ही हो गया ना वो। अब तो 20 लाख खोलो आप, है ना। और बोलते हैं यू कैन, इट्स इजी टू वर्क विद 20 एंड इट्स वेरी टफ टू वर्क विद 2, है ना। और ये सच्चाई है, आप करके देखना, है ना। आपकी 2 लेग होंगी ना तो उन्हीं को करते रहोगे आप फोन, वो भी परेशान हो जाएंगे। अब 20 होंगे तो फिर आदमी तू नहीं कर रहा, छोड़ना यार, चल उसको कर दो, अरे तू नहीं कर रहा, चलना, हो गया वो और है 18। बट देखिए सारी सारी मीटिंग का, है ना, बात एक ही है, वी ऑल वांट यू टू सी इन दैट प्लेस जहां आप जाना चाहते हो। हम आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं, हम आपके वेल विशर्स हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आप किसकी टीम में हो, है ना, बहुत सारे लोगों के चेहरे में देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ हो, है ना। लेकिन कल आप जब सक्सेसफुल होगे और आप यहाँ बोलोगे ना, तो मैं चाहता हूँ मन में, आप नाम भी मत लें, लेकिन मन में आपके जरूर है यार, राहुल ने एक बात बोली थी ना यार, है ना। वहां से बदल गई थी चीजें यार, ये होना चाहिए आज के सेशन का, ये कम से कम इतना होना चाहिए, राइट। मैं जरूर चाहूंगा आप लोगों को, है ना, बहुत बहुत बधाई, 2026 में आप लोग आए, बहुत सारे 25 में ही निकल गए, है ना।
तो 26 में आए, लेकिन 26 में आए इसलिए हुआ आप क्योंकि कुछ करना है बस, है ना। और मुझे लगता है कि आप सब काबिल हो, आप सबके अंदर वो पोटेंशियल है, आप सब संडे मीटिंग में आ रहे हो, आप यहाँ पर समय दे रहे हो। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, है ना, सम टाइम और पार्ट टाइम को समझिए, है ना, और पार्ट टाइम कीजिए रोज, एंड इट शुड बी अ डेडिकेटेड आवर। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे आप नौकरी करते हो ना 9 to 5, 9 to 6, वैसे ही इस बिजनेस का एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए कि 6 से 7 मैं एमवे करूंगा। 1 घंटा दीजिए इस बिजनेस को, मैं बता रहा हूँ आपको, केवल एक, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा दीजिए केवल आप, 8 महीने तक नेक्स्ट केवल 1 आवर दीजिए आप, एक डेडिकेटेड। 7 से 8 तो 7 से 8, 6 से 7 तो 6 से। वो 1 घंटा एमवे का होना चाहिए, उसमें ना कोई बच्चे, ना वाइफ, ना कोई, है ना। 1 घंटा, और फिर आप देखिए, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोग तो 5 मिनट भी नहीं हो पा रहे। हमने 4 लोगों से बात करी, कितना टाइम लगता है बात करने में, बताओ आप, 4 लोगों से। मतलब अगर मैं अल्टीमेटली देखूं कि हम कितना काम कर रहे हो, तो हम 10 मिनट 15 मिनट ही काम कर रहे हैं दिन में। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। 1 आवर जिस दिन हमने निकाल लिया प्रोडक्टिव, उस दिन आप देखें, राइट। सो सबको ऑल द बेस्ट, एंड फिर से वंस अगेन सभी को थैंक यू, जिन जिन लोगों ने मेरी तारीफ करी, और अच्छा लगा मुझे। और है ना, और मैं बिल्कुल फिर से बोल रहा हूँ, है ना, आप लोग जो भी हो, जो अभी तक संडे मीटिंग में बोलना चाहते हैं, हिम्मत नहीं आ रही, मैं आज आपको हिम्मत दे रहा हूँ, आप आओ और बात करो, कोई दिक्कत नहीं है यार। अपनी स्टोरी बताओ ना यार, मजा आएगा सुनने में, हम भी तो पता लगेगा आप कौन हो, है ना, और अच्छे से जानेंगे आपको, है ना। और आलोक सर, भावना मैम, है ना, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, है ना। मुझे नहीं पता, जिंदगी में हम कभी आपका एहसान नहीं उतार सकता, है ना? कभी भी नहीं। 10 जन्म भी ले लेंगे ना, तो भी नहीं। अगले में तो पता नहीं क्या बनेंगे, कीड़े वीड़े बनेंगे, पता नहीं मेरे को, है ना। लेकिन जो भी है, इंसान बने तो फिर से एमवे ज्वाइन करेंगे, और आलोक सर के साथ ही करेंगे, है ना। उन्हीं की टीम में रहेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, एंड बैक टू यू मुकेश जी। थैंक यू सो मच मुकेश जी, और बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। और डेफिनेटली हम लोग मतलब मैं बोले, खासकर एबी वेरिया की बात है, हम लोग इतने लोगों को, आप जो भी एमवे बिजनेस में है, लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूर हम अच्छा ही जन्म लेंगे डेफिनेटली पे। कि मतलब हम लोग क्योंकि लोगों का अच्छा कर रहे हैं। अब लोगों से मैंने सुना हो कि अगर आप अच्छा कर्म करो तो आने वाला जन्म भी आपके लिए अच्छा ही होगा फिर, डेफिनेटली फिर। और जरूर आपका एक क्वेश्चन था कि हम कब आएंगे प्लान देने, बहुत जल्दी आऊंगा, ठीक है, अब बहुत जल्दी आऊंगा, नो इशू। और थैंक यू। और मतलब एक मुझे एक चीज आ रहा है कि लेडीज के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, ठीक है। लेडीज इस बिजनेस के लिए बैकबोन होती है। भले सपोर्ट, भले मतलब अभी भले प्रीति मैम है नहीं है, उन्होंने नहीं बोला, लेकिन हाँ, बिजनेस में बैकबोन होती है, बैक सपोर्ट होती है फिर। मैं अपनी वाइफ के रानी के बारे में बात करूँ कि 2 दिन से मेरे पास मल्टीविटामिन खत्म था, ठीक है। मल्टीविटामिन खत्म था, तो उन्होंने बोला कि मल्टीविटामिन कब आएगा, मल्टीविटामिन कब आएगा। तो कहने का मतलब वो बिजनेस भले काम ना करे, लेकिन मेरी ग्रोथ तो कर रही है भाई, मेरी बिजनेस ग्रोथ में मदद तो कर रही है भाई। तो लेडीज बैकबोन होती है, और हर जगह पीछे छुप के भी मदद करती है, घर को भी चलाना, बच्चे को भी मैनेज करना, जॉब भी करना, और मुझे भी मैनेज करना, सारा कुछ करना। तो बैक सपोर्ट उनका बहुत अच्छा होता है, थैंक यू। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा आलोक सर को। अ, आलोक सर, वेलकम सर। थैंक यू मुकेश, वाह, है ना, जबरदस्त सेशन, है ना। और बिल्कुल देखिए, ये बिजनेस में हमें ये समझ में आता है कि हमारा वाई क्लियर जिस दिन हो गया था, है ना, क्योंकि जॉब तो अच्छी चली रही थी, है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थी, है ना, पूरी लाइफ निकल सकती थी। बट एक इसी तरह के एक सेशन ने, है ना, हमारा वाई क्लियर किया। हमारे टाइम पे इस तरह की बात, इतना विजडम होता नहीं था सबके पास, है ना, क्योंकि नई नई चीज थी। तो मेरे को भी ध्यान है कि कॉपीकेट मार्केटिंग बुक पढ़ी थी हमने, उससे हमारा विजन क्लियर हुआ था, है ना। और हमें ये समझ में आया कि हमारी लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस हो सकती है ना, एक ऐसी जिंदगी हो सकती है जहां पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी हमारे कारण से या हमारे होने से बदली हो अच्छे की तरफ। और एक मिशन की तरह हम लोगों ने इसको लिया, और आज आपके सामने है एज अ डायमंड। और बिल्कुल व्हाट अ विजडम राहुल, है ना, जबरदस्त। राहुल प्रीति कपल, है ना। और आप देखिए, इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं, है ना, उसके बाद पैसा आता है। और जब एक अच्छे इंसान के पास पैसा आता है, मैं हमेशा एक चीज पे विश्वास रखता हूँ दोस्तों, कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है
कि पैसा, कि बहुत ज्यादा पैसे की क्या जरूरत है। तो मैं फिर बोलूंगा, इसको ऐसे समझिए कि कहीं पर पैसा पड़ा हुआ है और दो लोग हैं, एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, है ना, जैसे राहुल को आपने देखा या जिनके नाम उन्होंने लिए वो लोग, और या किसी ऐसे व्यक्ति को जो ड्रग एडिक्ट है या कोई गलत काम करता है, उसमें से किसको मिलना चाहिए आप बताइए। मैं आप ही से किसी से ही पूछना, आप 1,000 लोगों से पूछ लो, एक के 1,000 लोग बोलेंगे कि जो अच्छा व्यक्ति है उसको मिलना चाहिए, है ना। तो यदि अच्छे लोग पैसा नहीं कमाएंगे ना, तो फिर बुरे लोगों के पास पैसा जाएगा, क्योंकि मनी इज अ एनर्जी, वो एनर्जी है ना। आप नहीं लोगे तो किसी के पास जाएगी। सिंपल है। आप अच्छे से कोई जगह चुनिए और वहां पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगा दीजिए और उसी के बगल में उतनी ही जमीन छोड़ दीजिए, कुछ मत लगाइए उसमें, तो अपने आप बुरी चीजें आ जाएंगी उसमें, है ना। वो खरपतवार भी हो सकती है और वो कूड़ा भी हो सकता है, अगल बगल वाले डालना शुरू कर देंगे, अब देखो ऐसे ही होता है। है ना। तो इसीलिए मैं तो ये जरूर मानता हूँ कि अच्छे लोगों के पास पैसा होना चाहिए, है ना। और इसीलिए बाहर ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि पैसों के लिए अच्छाई को देखा जाए। बाहर यदि आप पैसे कमाने जाएंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, आपका चरित्र बहुत अच्छा है, उसकी कहीं पर काउंटिंग ही नहीं होती है, मतलब वो वेरिएबल ही नहीं है। वो जहां पर पैसा जब बट रहा है तो इस चीज को देखा ही नहीं जा रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इसीलिए ये नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग आया, कि जहां पर अच्छे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके कि वो बहुत सारा पैसा भी कमाए और बहुत सारे लोगों को अच्छा भी बनाए, क्योंकि इस बिजनेस में एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, यही प्लान है। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इस नाम के पीछे बहुत सारी कंपनियां जो इस नाम को यूज कर रही है ना, उनसे भ्रमित नहीं होना। और वो पता कैसे चलेगा आपको, बस वो पैसे की बात कर रहे हूँ आप देखना, बस उससे पता चल जाना चाहिए आपको। जैसे उन्होंने पैसों की बात करनी शुरू की ना शुरू में ही, बस समझ लो फिर गड़बड़ है ना। उनकी किसी मीटिंग में चले जाना, बस वो पैसे, कार, घर, है ना। वो डांस बहुत करते हैं वो लोग, उसे पता चल जाना चाहिए आपको कि यार ठीक है, डांस करना हम भी करते हैं, डांस कभी कभी, है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि, है ना, उनकी ट्रिपें बहुत होती हैं, क्योंकि उनका बिजनेस ही ट्रिप पे चल रहा है। हर महीने कोई ना कोई ट्रिप होगी, और ट्रिप वो कोई बाहर की ट्रिप नहीं ले जा रहे होंगे, है ना। ट्रिप वो 50-100 किलोमीटर दूर से, कोई आरटीपी बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा। मेरा बोलने का मतलब है कि दे आर यूजिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। एक्चुअली क्या होता है ना दोस्तों, जब किसी को पता चल जाता है ना कि आपकी जरूरत, एडिक्ट एडिक्ट जिसको बोलते हैं ना, तो आज के टाइम पे ना मनी एडिक्टेड हो गए हैं, है ना। मतलब उनको लगता है पैसा मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, और कैसे भी मिल जाए पैसा। तो उन्होंने क्या किया, वो पल्स देख ली लोगों की, अच्छा यार इन्हें पैसे मिल जाए, तो वो अपने प्लान को बताते हैं ऐसे। पता कितने कैसे कैसे प्लान चल रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो और हर महीने 6% ले जाओ। और मेरे को जब कोई ऐसा मिलता है, मैंने कहा एक बार बता, ये टाटा बिरला अंबानी ये इतना पागल क्यों रखे हैं, ये इतना झंझट करके, और इतना, उधर राहुल गांधी बेचारा गाली दे रहा है सबको, है ना, उधर ये कर रहा है, उधर कुछ, है ना, इन्हीं को देते पैसे हो। अरे इनको भी ज्यादा, इनके साथ भी एक दिक्कत है, इन्हें $100 ही चाहिए आपसे बस, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। देखो कमाल की चीज है, सोच के देखो कि कोई आदमी आपको बोल रहा है, नहीं भाई मैं, जमीन तो मेरे पे बहुत है लेकिन दूंगा 100 जी। आप समझ रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए ना गड़बड़ क्या है यार। क्योंकि उसको, उनको पता है कि $100 लेंगे ना, क्योंकि $10,000 वाला तो पकड़ लेगा गला, वो तो सिक्योरिटी भी मांगेगा। है ना। और $100 वाला कौन से पुलिस में जाएगा जाने के लिए, कौन से वकील को करेगा। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, आप समझो बाहर क्या हो रहा है। वो उन्होंने ये समझ लिया कि ग्रीड है, लोग अमीर होना चाहते हैं, तो उनको रास्ता बताओ कि कैसे आसानी से पाया जा सकता है, मिलना कुछ नहीं है वहां पर। तो इसीलिए यदि कठिन लग रहा है किसी को बिजनेस ये, तो फिर आप इसके रिवॉर्ड्स को देखो। देखो एक मैं रिवॉर्ड बताता हूँ आपको, 27 साल से मैंने कोई रेगुलर जॉब नहीं की, मतलब 9 to 5 नहीं किया, ठीक है। कैसा रिवॉर्ड है बताओ, है ना। कैसा रिवॉर्ड, आप समझो इस चीज को, कितनी मेहनत की होगी उसके लिए यार। अच्छा मेरे को देख के लग रहा है बहुत मेहनत की होगी मैंने। कभी मिलेंगे तो मेरा हाथ पकड़ के देखना आप, मेरे को बहुत सारे लोग हाथ पकड़ते हैं, बोला सर ये क्या है, ये लड़कियों वाले हाथ हैं। है ना, सॉफ्ट बिल्कुल, है ना। मेहनत करने वाले का क्या होता है,
क्योंकि यहाँ पर आपने अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, टीम को यूज करना है अपने लिए। मैंने अपनी टीम को यूज किया, और जब मैं लीडर बन गया फिर मैं उसी वाले उसमें आ गया, रोल में, लीडर। यही तो है, और क्या है। आज आपको सीखना इसलिए नहीं है कि आपको आज हम काम करवाएंगे, आपको सीखना इसलिए है कि जब आप प्लेटिनम बन जाओगे तब आप कैसे लोगों से बात करोगे, इसलिए सीखना है। क्योंकि आपने क्या कब काम करना है ये आप डिसाइड करोगे। आप प्लेटिनम बन जाओ, एमरल्ड बन जाओ, और तभी भी आप बोलोगे सर प्लान मैं नहीं दिखाऊंगा, प्लान आप ही दिखाओगे, तो तैयार है आपके प्लान दिखाने, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कोई भी आदमी उसकी एक अपलाइन है ही नहीं, अपलाइन तो 2 3 4 5 है ना। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपसे काम करवाने के लिए हम नहीं सिखा रहे, हम सिखा रहे हैं कि अंडरस्टैंड करो बिजनेस। तो ग्रेट माइंडसेट राहुल, है ना। और वाई जिसका क्लियर है ना, हाउ तो अपने आप हो जाता है ना। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और बिल्कुल जम के लगने की जरूरत है दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं सबसे पहले राहुल ने बोला था ना, सोच के देखो जो भी आपकी इनकम है प्लस 1 लाख कर दो ना। किसको एक्साइटमेंट नहीं लगता है? 5 लाख भी जो कमा रहा है उसके 5 के 6 हो जाए तो यार कम होते हैं 5, है ना। और फिर सोच के देखो कि वो 1 लाख जो आप प्लस करोगे ना, फिर उसके अंदर ताकत है कि वो जो आपने जिसके साथ में प्लस किया फिर उसको भी कवर करेगी। और फिर अकेले इतनी बड़ी हो सकती है कि कल को आप भी बोल सकते हो कि अब मेरे को रेगुलर जॉब की जरूरत नहीं है। मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 24 घंटे रहे, काम हम भी थोड़ा सा ही करते हैं, है ना। क्योंकि सही बात यह है ना कि मान लिया आप 6 से 7 शाम को काम करोगे, अब आज आप फ्री हो गए, आपके पास पैसा आ रहा है, आप दिन भर फ्री हो, तो जिसके साथ काम करना है वो तो 6 से 7 ही करेगा ना काम, तो फिर क्या करोगे दिन भर, है ना। तो टाइम फ्रीडम है, लोकेशन फ्रीडम है ना। और एक प्लेटफॉर्म, अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म। कितना पैसा लगा हुआ है एमवे का पता है आपको? कई मैन्युफैक्चरिंग, कितने ऑफिसेस, कितने एम्प्लॉयज, कितने ट्रेनर्स, कितने न्यूट्रिशनिस्ट, सब आपके लिए लगा हुआ है। अल्टीमेटली आपके लिए काम करे वो, इस चीज के लिए बनाया गया सिस्टम। तो नाउ द क्वेश्चन इज, एम आई टेकिंग द एडवांटेज ऑफ इट और नॉट, है ना। एडवांटेज इन गुड सेंस, क्योंकि तो अपॉर्चुनिटी ऐसी बनाई गई, है ना। तो बहुत ही जबरदस्त, है ना। और बिल्कुल टीम ए बी वॉरियर्स, है ना, वॉरियर हैं, मुझे पता है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीज नहीं समझ में आ रही है उस पर विश्वास कर लो, अपनी अपलाइन पे, बस खत्म, है ना। और जबरदस्त होगा, कुछ भी नहीं है। डरते तो है ना लोग। देखो अभी जब आपको ध्यान होगा, लंदन वाला जब एपिसोड हुआ था, ये लंदन जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट, आपको पता है, मैं अपना बता रहा हूँ आपको, मैं भावना ने एयर इंडिया में नहीं बैठी उस दिन के बाद। अब बताओ कोई क्या सेंस है उसके पीछे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ खाली, उसके पीछे क्या सेंस है? कल खैर मैं बैठ के आया, उसमें कुछ भी नहीं, मजा आया बिल्कुल आराम से। क्या अच्छा कोई बात हुई क्या, ये बताओ ना जरा मुझे। तो ऐसे ही एमवेव की फ्लाइटें भी क्रैश हुई हैं लोगों की भाई। और लोग ऐसे कसम खा के बैठे हैं कि नहीं करना, क्या दिक्कत है? लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग की फ्लाइट मिस हुई है, क्रैश हुई है, क्या दिक्कत है ना। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, है ना। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, फिर अपनी बात को खत्म करूंगा, है ना। क्योंकि ये वाली मैं इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये वाली टॉक तो बहुत सारे लोगों को जाने वाली है राहुल के कारण से, है ना। और फिर वो जब राहुल को सुनेंगे तो मेरे को भी सुनेंगे लास्ट में, है ना। तो फिर कहीं ना कहीं बात कंप्लीट होगी वो। तो एक किसी आदमी ने किसी से पूछा, इसी की बात हो रही थी यार, ये एमवे बिजनेस है ना, इतना अच्छा है तो सब क्यों नहीं कर लेते, है ना। अच्छा कितने लोग कामयाब हैं? तो उसने बड़ी अच्छी चीज बोली, बड़ी सबसे अच्छी कार का नाम बताओ जो तुम्हें लगती हो। उसने बोला रोल्स रॉयस। बोला चलो ठीक है, रोल्स रॉयस में एक ड्राइवर है, और बैठ के चला रहा है और उसने एक्सीडेंट कर दिया कहीं, है ना। अब बताओ इसमें कार की क्या गलती? सोचो आप यार। अच्छा किसी से पूछो किसकी गलती है, कौन बोलेगा कार की गलती है एक भी आदमी ऐसा, है ना। क्या बोलेगा आदमी? ड्राइवर की गलती है ना, या सामने वाले की गलती है, या किसी और की गलती है? कार की क्या गलती है? तो एमवे तो एक व्हीकल है। दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट व्हीकल अवेलेबल, है ना। देयर मे बी अदर व्हीकल्स टू, इस वन ऑफ द बोल रहा हूँ, है ना। तो जम के करते हैं काम, है ना। हम तो तैयार हैं दोस्त, लेकिन यदि आप तैयार हैं, यदि आप तैयार नहीं है तो फिर ऑप्शन बहुत है ना। तो आप तैयार करो अपने को, और जबरदस्त होने वाला है। सो मी एंड भावना आर ऑलवेज विद यू। सो थैंक यू मुकेश, है ना, और फॉर जबरदस्त होस्टिंग, है ना। आप जितना भी कर सकते हो उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हो, देखा है हम लोगों ने, है ना।
एंड हमारी ब्लेसिंग आपके साथ में है, एंड राहुल और प्रीति वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, है ना, इन बिगर स्टेजेस। और बिल्कुल अगले हफ्ते और एक और जबरदस्त लीडर को हम देखने वाले हैं, राइट। सो थैंक यू अंकुर फ्रैंकलिन फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म, है ना। यू ऑल आर ऑसम, लव यू गाइस, कम एंड जॉइन अस इन डायमंड क्लब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। और बहुत ही जबरदस्त लास्ट में होता है ना कि मतलब केक के ऊपर चेरी तो जरूरी होता है। तो आलोक सर का मतलब जो वर्ड होता है, एक एक वर्ड होता है ना, काफी मतलब इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ के लिए होता है। और जैसे राहुल सर ने बोला ना कि हमें 1 लाख कमाना है, स्टार्टिंग में बोले 1 लाख हमें कमाना है, और लास्ट में उन्होंने एंड किया कि फोकस हमारा कहाँ पे है, हमारी फोकस कहाँ पे है, जो प्रोसेस है उस पर फोकस कर रहे हैं क्या, क्या उसका प्रोसेस में फोकस कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट है। और फिर हम नेक्स्ट संडे को मिलेंगे एक नए लीडर के साथ में, और तब तक का 1 सप्ताह की हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, बैक टू